आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज शील परम गुरुदेव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। रूप अनुग गुरु वर्ग की जय। सपरिकर श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। शील गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय। आज शील गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष रूप से हमारे आज के वक्ता हमारे संजय प्रभु जी, उनका और उनके परिवार के सभी सदस्यों का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजय प्रभु से प्रार्थना है कि वो कार्यक्रम का प्रारंभ कीर्तन से करें और कीर्तन के बाद हमारे संजय प्रभु जी का जो परिचय है वो परिचय प्रभु हमारे इस आज के कार्यक्रम में उनके हृदय में जो गुरुदेव की स्मृति रूपी रत्न है उनसे हमें अवगत कराएंगे। मैं बाकी लोगों से थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ। संजय प्रभु जी अपने घर हैं और वहाँ कुछ लाइट के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो टेम्परेरी व्यवस्था करके जितना अधिक से अधिक सुयोग हो पा रहा है तो उतना संजय प्रभु प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसको टॉलरेट करते हुए और हम लोग उनके मुखारविंद से पहले कीर्तन, फिर उनका संक्षिप्त परिचय और फिर उनके मुखारविंद से गुरुदेव की मधुर स्मृतियों को हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु जी कीर्तन प्रारंभ कर लीजिए। संजय प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आवाज आ रही है। आप कीर्तन प्रारंभ कर लो। हरे कृष्णा। मैं प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है। मैं आपको कीर्तन करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। आपकी आवाज पॉज हो जाती है बीच में, शायद मेरे यहाँ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है प्रभु जी। यहाँ पे ना यहाँ 24 घंटे से प्रभु जी लाइट नहीं है। यहाँ पे बारिश की वजह से सब व्यवस्था बिगड़ गई है थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं। जैसे व्यवस्था है उसी में गुरुदेव के चरणों में अपना मधुर स्मृति का जो है वो हम पुष्पांजलि देंगे। आप कीर्तन प्रारंभ कर लो। श्री गुरु महाराज की जय। श्री रूपानु गुरु वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे।
जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोड़ी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो रसिक रसीलो छैल छबीलो गन गर्वीलो श्री कृष्णा। रसिक रसीलो छैल छबीलो गन गर्वीलो श्री कृष्णा। रास विहारिणी रस विस्तारिणी पियर धारणी श्री राधे। रास विहारिणी रस विस्तारिणी पियर धारणी श्री राधे। नव नव रंगी नवलत भंगी नव नव रंगी नवलत भंगी श्याम मंगी श्री कृष्णा। नव नव रंगी नवलत भंगी श्याम सुअंगी श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा श्री राधे। प्राण प्यारी रूप महामोद कर सुंदर वर कर श्री कृष्ण। नैन मनोहर महामोद कर सुंदर वर कर श्री कृष्ण। शोभा से कामिनी कंता कृष्णा जय कृष्णा जय डिस्कनेक्ट हो गए क्या? डिस्कनेक्ट हो गया तो इनका लगता है कनेक्शन थोड़ा आ गए वापस। आ गए? उनको फोन करके कह दो कि फोन से कनेक्ट कर ले। फोन में तो 4G ठीक चल जाता है। मेरे ख्याल से फोन से रखा उन्होंने।
जय कृष्णा 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 जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सजनी श्री राधे चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सजनी श्री राधे परम उदारा प्रभा पारा परम उदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा परम उदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा श्री राधा हंसागमनी राजत रमणी क्रीडा कमनी श्री राधे हंसागमनी राजत रमणी क्रीडा कमनी श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा कंचन वैली रति रसैली अतयल वेली श्री राधे कंचन वैली रति रसैली अतयल वेली श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय कृष्णा रमणी रम्या तरुतरम्या गुण अतुम्या श्री राधे रमणी रम्या तरुतरम्या धाम निवासी प्रभा प्रकाशी धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्णा धाम निवासी प्रभा अतयल वेली सब सुख सागर सब गुण सुख सागर सब गुण आगर जागर कृष्णा जय राधे राधे जय राधे जय जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय शात हलादिनी अस प्रियवादिनी और उन्मादनी श्री राधे शात हलादिनी अस प्रियवादिनी और उन्मादनी श्री राधे अंग अंग टोना चरत सलोना अंग अंग टोना चरत सलोना सुभग सुसोना श्री कृष्णा अंग अंग टोना चरत सलोना सुभग टोना श्री कृष्णा राधा नामिनी गुण अविरामनी श्री हरि प्रिय स्वामी राधे राधा नाम की गुण अविरामनी श्री हरि प्रिय स्वामी राधे हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरि कृष्णा हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे हरि श्री कृष्णा जय राधे राधे
जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा 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 जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री राधा रानी की जय। वृषभान दुलारी की जय। श्यामा प्यारी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे। संजय प्रभु दिल्ली में निवास करते और नोएडा में जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जितना मैं जानता हूँ, परंतु मूल रूप से ब्रजवासी है। कौन सा गांव है प्रभु जी? राया के आगे है ना गांव अपना? प्रभु जी राया से 30 किलोमीटर पहले बाजने के पास मेरा गांव पड़ता है। इसका बाजना। नाम है गौरोला। जब तो ये आप जब आप एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो जेवर जी टोल प्लाजा पार करते ही थाना टप्पल लगता है। हाँ उसके टप्पा। बाद फिर जैसे आप वृंदावन की तरफ जाएंगे ना तो वृंदावन से 40 किलोमीटर पहले ही मेरा गांव पड़ जाएगा ऑन द रोड। बहुत सुंदर। और हमारे प्रभु जी 2009 में श्रील गुरुदेव से मिले और इन्होंने हरिनाम ग्रहण किया श्रील गुरुदेव से। 2010 में श्रील गुरुदेव से इनको दीक्षा प्राप्त हुआ और फिर पूरे परिवार को इन्होंने सेवा में लगा दिया। स्वयं तो श्रील गुरुदेव के चरणाश्रित हैं और बाकी परिवार के सदस्य मैया, बाबा, बेटा, पत्नी सबको हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी के चरणाश्रित किया और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के अनुगत्य में सुंदर रूप से हमारे राजकुमार प्रभु के साथ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मुरादनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाँ प्रचार मोहन नगर प्रसार। प्रभु जी मोहन नगर हाँ, इधर जितना भी आसपास का क्षेत्र है मोहन नगर हाँ, के आसपास अपना प्रचार क्षेत्र वही है। मोहन नगर और मोहन नगर के आसपास प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है। सब परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत है। तो आप अकेले बोलेंगे, कोई और किसी और की भी इच्छा है बोलने की? बोलने की इच्छा तो है लेकिन उनका अंदर से जो है मतलब जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो उनको थोड़ा सा नहीं है। बाकी मैं ही बोलूंगा। मेरा बेटा है कीर्तन करना चाहता है। ये बेटा है आज इसका जन्मदिन है। आप ओ, सभी वैष्णव के चरणों में मेरी प्रार्थना है थोड़ा इसको आप आशीर्वाद दीजिएगा। ये एक बहुत भजन सुनाएगा जब आप आज्ञा करेंगे तब अभी या बाद में। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, आपके जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हाँ, और श्रील गुरुदेव आप पर हर प्रकार से कृपा करें और कृपा करे है ही आपके परिवार पर बहुत सुंदर रूप में। हम देख रहे थे बेटा भी बढ़ चढ़ करके कीर्तन में भाग ले रहे थे और अभी भी उत्साह है कीर्तन करने का। तो मैं प्रार्थना करता हूँ थोड़ा समय आप बोल लो, आधा पौना घंटा आप बोल लो और फिर बीच में एक कीर्तन बेटा से जो है उनकी इच्छा है कीर्तन करने की तो बेटा फिर कीर्तन कर देंगे। क्या नाम है बेटा का?
प्रभु जी मेरा नाम ध्रुव है। ओ ध्रुव, तो ध्रुव के मोबाइल से पहले कनेक्टेड थे, बाद में फिर प्रभु जी के मोबाइल से कनेक्ट हुए। हाँ ठीक नहीं है, प्रभु जी ठीक ठीक है, ठीक है। प्रभु जी बोलना प्रारंभ करूं मैं? हाँ प्लीज प्लीज करिए प्रारंभ। आपको आवाज सही आ रही है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, जब कीर्तन प्रारंभ किया था उस समय दिक्कत थी। अब आप बोलिए, आराम से बोलिए, जब कोई दिक्कत होगी मैं आपसे कह दूंगा। प्रभु जी बता दीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणस्य युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महंतम नारायणं तं शिरसा नमामि। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीशे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवे पते नमः। अजानुलंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वृंदाय तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। वाञ्छा कल्पद्रुवस्य कृपा सिन्धवे च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। प्रेम से बोलेंगे सभी, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार और सभी, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्यलाप ओम विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपान गुरु वर्ग के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित मेरे समक्ष पूज्यपाद राधानाथ प्रभु जी जो मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं, पूज्य अजय पायलट प्रभु जी जो मेरे गुरु भाई हैं, आप सभी के चरणों में और इस मधुर स्मृति से जुड़े हुए जो भी सदस्य श्रोतागण जो भी भक्त वृंद हैं, सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आप सब मेरे पे कृपा करें कि मैं गुरुदेव की गुणावली का कुछ गुणगान कर सकूं। प्रभु जी मेरी कुछ योग्यता तो नहीं है कि मैं गुरुवर्ग के विषय में, गुरुदेव के विषय में कुछ बोल सकूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास मात्र ही करूंगा। जिस प्रकार से सूरज को दीपक दिखाने से कोई दीपक का मान नहीं बढ़ता है, उसी प्रकार गुरुदेव की तो लीलाएं अनंत हैं, गुरुदेव के प्रति अनुभव भी अनंत हैं। तो गुरुदेव के विषय में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन अपने अनुभव, अपना गुरुदेव से संबंध, गुरुदेव से की हुई वार्ता, उन पर ज्यादा फोकस करना। प्रभु जी आज ना मुझे बड़ा अपने सौभाग्य पे बड़ा गर्व हो रहा है। मैं आपको वास्तविक बता रहा हूँ, बड़ा सौभाग्य पे मुझे गर्व हो रहा है
क्योंकि अब तक जो भी सफर रहा है 10 से 12 सालों का जो सफर रहा है ये, उसमें गुरुदेव की तिथियां आई, आविर्भाव तिथि आया, तिरोभाव तिथि आया, गुरु वर्गों की तिथियां आई, और उनमें मैं यथासंभव पहुंचने का प्रयास भी किया मैंने, और करता भी रहता हूं। और मेरी हमेशा ये प्रयास रहता है कि चाहे सारे काम पोस्टपोन्ड हो जाएं, लेकिन मैं गुरु वर्गों की तिथि में अवश्य ही जाऊं। तो प्रभु जी वहां कहीं ना कहीं एक अभाव होता था कि समय नहीं होता था। समय नहीं होता था तो बोलने के लिए मन की इच्छा मन में ही रह जाती थी वहां पे। ठीक है, तो ये मुझे एक प्लेटफॉर्म जब मैंने देखा अपने गुरु भाइयों को बोलते हुए, सभी भक्तों के अनुभवों को देखते हुए, तो मैंने कहा भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहां जो अब तक जो नहीं कर पाए वो यहाँ पे किया जा सकता है। ये टाइम आपका है, यहाँ आपको कोई रोकेगा नहीं, यहाँ पे कोई करताल नहीं बजाएगा, और यहाँ पे आपका बातों का अनुमोदन किया जाएगा। जो आप बोलोगे वो समय आपका है। तो प्रभु जी मैं आपका, राजेश पायलट प्रभु का और इस समस्त टीम का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस दास अनुदास को ये अवसर दिया कि मैं गुरुदेव के विषय में कुछ बोल पाऊं, गुरुदेव की मधुर स्मृतियों को कुछ मैं स्मरण कर पाऊं अपनी इस अधम शरीर से, अधम जीवा से। ठीक है प्रभु जी, तो ये सबसे पहले मैं आपके चरणों में सत्य में आभार प्रकट करता हूँ प्रभु जी। जय पायलट जी, गलती से राजेश निकल गया आपके मुख से। हाँ क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, अजय पायलट प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी त्रुटि क्षमा करना, बालक हूँ। कोई समस्या नहीं। जिस प्रकार से एक बालक तोतली भाषा में अपने माता पिता, अपने संबंधियों के बारे में कुछ बोलता है ना, उसी तरीके से मैं अपने गुरुवर्गों के और गुरु भाइयों के विषय में बोलने की कुछ चेष्टा करूंगा। तो मेरे अपराध अपने निज गुणों से क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। गुरुदेव से जो मेरा संपर्क हुआ ना, उसके बीच में जो मीडिएटर बने, उन्हें आप मेरा मार्गदर्शक गुरु कहो या मेरे मित्र कहो, सखा कहो, मेरे प्रियजन कहो, सुधीर प्रभुजा जी। सुधीर प्रभुजा जी, प्रभु जी से मेरी जो मुलाकात हुई थी, मैं प्रभु जी मीडिया में काम करता था। जब जी मीडिया में का एक सब टैग है डिश टीवी, तो मैं डिश टीवी में काम किया करता था प्रभु जी। तो डिश टीवी में मैंने जब ज्वाइन किया तो एज ए मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव गया था वहां पे मैं, और बाद में मेरा वहां पे एक तरह से प्रमोशन टाइप का हुआ और मुझे रीजनल ऑफिस में सेल्स एंड सर्विस कोऑर्डिनेटर के रूप में वहां ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। पंजाबी बाग में हमारी एक ब्रांच हुआ करती थी डिश टीवी की, तो वहां पे उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया। तो प्रभु जी वहां पे जो मेरी मुलाकात हुई, वहां पे सुधीर प्रभु जी ने मेरे बाद में ज्वाइन किया। वहां पे सुधीर प्रभु जी मेरे से 1 साल बाद आए। सुधीर प्रभु जी जब 1 साल बाद आए प्रभु जी, तो वैष्णवों का एक जो व्यवहार होता है, उनका चरित्र होता है, वो अपने आप निखर के सामने आ जाता है, वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो प्रभु जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रभु जी का एकदम से सादा जीवन और एकदम गले में कंठी थी प्रभु जी के, और प्रभु जी आते अपना काम करते और काम करके, तो उनसे प्रभु जी 1-2 ही मुलाकात में जो मेरे साथ जो क्या हुआ कि पास में ही सीट हुआ करती थी हम लोगों की। तो प्रभु जी कहते हैं ना, जो वैष्णव होते हैं उनका परम गुण होता है, वो हरि कथा किए बिना रह ही नहीं सकते। वो बोलते ही बोलते हैं हरि कथा। तो उन्हें जब उन्होंने देखा कि ये शर्मा जी हैं, और तो मेरे से कुछ ना कुछ वो कभी उन्होंने कुछ बोला, तो मैं उनकी बातें प्रभु जी समझ जाया करता था मैं। ठीक है, समझने का कारण एक ये भी है कि प्रभु जी की मेरा जो पारिवारिक परिवेश रहा है, ठीक है, एक तो ब्रज से जुड़ी हुई भूमिका हूं मैं, दूसरी बात दादाजी का जो दादा चाचा पापा सबका जो परिवेश रहा था ना, पूजा पाठ का ही परिवेश रहा मेरा। दादाजी सुबह सुबह उठते थे, है ना, भगवद गीता का पाठ करते थे, हवन करते थे, और साधु संतों का घर में आवागमन होता ही रहता था। ठीक है, जो दादाजी के मित्रवत थे या दादाजी जिनसे परिचित हुआ करते थे, और शाम को दादाजी जो रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। तो वो संस्कार कहीं ना कहीं प्रभु जी मेरे हृदय में गुरुदेव की कृपा से विराजमान थे। तो जब सुधीर प्रभु जी मेरे को देखते तो वो मुझे कुछ ना कुछ बोलते। अब जब वो बोलते तो मैं उनकी बात समझता, थोड़ा सा उन्हें रेस्पॉन्स करने की चेष्टा करता। तो जब उन्हें रेस्पॉन्स मिलता तो वो और ज्यादा बोलते मेरे से। तो जब वो इस तरीके से मेरे को बोलने लगे तो हम लोगों की जो बातें हैं होती रहती थी, है ना, एक तरीके से हरि कथा वो मुझे सुनाते थे और मैं उनकी कथा सुनता था। और प्रभु जी फिर ये जो सिलसिला है ये प्रभु जी चलता रहा है। और अब एक
उनका और मेरे बीच में एक मित्रवत संबंध बन गए थे प्रभु जी के बीच में। तो अब हमारा क्या होता था, हमारा एक निश्चित टाइम बन गया कि अब हमें लंच के बाद जो है जाना है, और लंच के बाद थोड़ा वॉक हो जाएगा, उस वॉक के बहाने हम लोग आपस में कुछ बात करते थे प्रभु जी। तो बात क्या करते थे, वही हरी चर्चा करते थे। तो वो मेरे को उन्होंने वहां मुझे पहली बार मैं इंट्रोड्यूस हुआ प्रभु जी के कोई गौड़ीय संप्रदाय है ना, गौड़ीय संप्रदाय है और गुरु परंपरा है, इस तरीके से करके। फिर उन्होंने मुझे जो है इस्कॉन के बारे में बताया। इस्कॉन के विषय में मैंने पहले कभी नहीं सुना था प्रभु जी। मैं सबसे पहले मैंने अपने गौड़ीय मठ के बारे में सुना, बाद में मैंने इस्कॉन के बारे में सुना। मैं एक पहला ऐसा प्राणी हूँ जो इस्कॉन के बारे में पहले से नहीं जानता था, है ना। नहीं तो ज्यादातर मैंने भक्तों को देखा है वो पहले इस्कॉन को जानते हैं, बाद में गौड़ी मठ को जानते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा रहा कि मैंने गौड़ी मठ से पहले मेरा परिचय हुआ, बाद में इस्कॉन से मेरा परिचय हुआ। तो मैं जब पहले रेंट पर रहा करता था तो वहां पे मेरे को बोला करते थे कोई ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पे नाच कूद होता है और वो लोग बहुत अच्छा नाचते हैं, अंग्रेज वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं उसको जनरली इग्नोर कर दिया करता था, मैं होगा कोई मंदिर होगा, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ मुझे इसके विषय में कुछ जानकारी थी नहीं। तो पहली बार मुझे जो इंट्रोड्यूस किया इस गौड़ीय मठ से, गौड़ीय परंपरा से और इस्कॉन से, वो सुधीर प्रभु जी के माध्यम से मुझे जो पता चला। तो उन्होंने बताया कि हमारी एक गुरु परंपरा है और इस तरीके से इसमें है, सारी चीजें उन्होंने मुझे विस्तार से बताई। तो प्रभु जी उन्होंने मुझे, मैं प्रभु जी विष्णु उपासक रहा हूँ शुरू से ही। मैं भगवान विष्णु का ऐश्वर्य युक्त उपासना किया करता था। मेरे जो इष्ट देव थे भगवान विष्णु थे, जो क्षीर सागर में विराजमान है, और माँ लक्ष्मी जिनके चरण चाप करते रहती हैं। तो मैं उस ऐश्वर्य मूर्ति का, भगवान की जो ऐश्वर्य विग्रह का मैं जो उपासना किया करता था। तो सुधीर प्रभु जी ने बोला कि जो आप उपासना करते हो ना, ये तो कृष्ण के अंश ऐसे करके। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कृष्ण के अंश है, ठीक है। तो मैंने कहा हमने तो जगत में यही सुना है, भगवान विष्णु से ही सारे अवतार होते हैं, कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार है, राम भी भगवान विष्णु के अवतार है, नरसिंह भगवान भी उन्हीं के अवतार है। तो आप ये कैसे सिद्ध करते हो कि भी विष्णु कृष्ण अवतारी हैं इस तरीके से? मैंने कहा नहीं, कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब उनके अवतार हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे करके। तो मुझे ये बातें उनकी समझ नहीं आती थी। और वो एक श्लोक बड़ा बोला करते थे प्रभु जी, सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम, इस तरीके से करके। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उस टाइम पे तो ये श्लोक मेरे सर के ऊपर से उतर जाया करता था। तो मैंने कहा प्रभु जी ये बताओ कि हमने अब तक ऐसा ही सुना है, हम कैसे माने? तो उन्होंने कहा भागवत प्रमाण है इस बात का। अगर श्रीमद् भागवत में आपकी श्रद्धा है तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर एक कल कृष्ण आर सब रात, ऐसे करके वो मुझे समझाते। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है मान लेंगे। तो उनकी बातें मैं प्रभु जी, उन्होंने मेरे को खूब सारी हरी कथाएं प्रभु जी सुनाई। और उनका जो प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी का एक जो वैशिष्ट था ना, उनका देखने से लगता था कि वैष्णव कितने सरल होते हैं। प्रभु जी उस टाइम पे तो मैं वैष्णवता को जानता ही नहीं था, क्या वैष्णव होते हैं, क्या वैष्णव का स्वभाव होता है, क्या दीनता होती है, ये शब्द मेरी जो है शब्दावली में थे ही नहीं प्रभु जी। तो लेकिन आज मुझे पता चलता है कि उनके चरित्र से ही प्रभावित होकर मैं गुरुदेव के शरणागत हुआ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि फिर उन्होंने मुझे गुरुदेव के विषय में धीरे धीरे बताना शुरू किया। पहले तो मेरे अंदर टटोला, मेरे अंदर क्या है। तो एक दिन क्योंकि मैं तो भगवान का शांत भाव से भजन करता था, ठीक है, लेकिन मेरे को एक दिन उन्होंने बोला कि संजय प्रभु, एक दिन उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि ये बताओ ये भगवान का वर्ण जो है नीला क्यों है, भगवान का वर्ण नीला क्यों है? तो मैंने कहा भगवान का वर्ण नीला क्यों है कि इस प्रकार आकाश का रंग नीला है ना, आकाश अनंत है, आकाश अनंत है, तो ये अनंतता का प्रतीक है। नील वर्ण जो है अनंतता का प्रतीक है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसी तरह से भगवान भी अनंत है, तो इसीलिए भगवान का वर्ण नीला है। इस तरीके से मैंने उनको इसको परिभाषा किया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि संजय प्रभु, आपके अंदर ना एक भक्त छुपा हुआ है, आपके अंदर एक भक्त छुपा हुआ है,
और उस भक्त को मैं निकालना चाहता हूँ, आपको सही मार्गदर्शन की जरूरत है, ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोला। तो मैंने कहा प्रभु जी करो मार्गदर्शन का करो, फिर आप जो है मार्गदर्शन क्यों नहीं करते हो? कि प्रभु जी मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा, गुरुदेव हैं, गुरुदेव करेंगे मार्गदर्शन। तो गुरुवर्ग मार्गदर्शन करते हैं, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है वो आपका स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रभु जी इस तरीके से ये जो है समय लगभग चलता रहा और उन्होंने मुझे गुरुदेव के विषय में बताया। प्रभु जी गुरुदेव के विषय में मेरे को बोला कि हमारे गुरुदेव तो बड़े सरल हैं, हमारे गुरुदेव बड़े सरल हैं। कैसे सरल हैं? कि हमारे गुरुदेव तो हमें नाम से पुकारते हैं और जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और कभी कभी गुरुदेव हमारे हाथ पे कंधे पे हाथ रख लेते हैं और पूछते हैं तू कैसा है, तेरे परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। इस तरीके से प्रभु जी की बातें सुन के ना मैं आश्चर्यचकित रह जाता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पूरा परिवार है, मेरे कुनवा जो है पूरा तथाकथित गुरु के संपर्क में था। ठीक है, अगर आप कहें तो इस समय मैं उनका नाम ले सकता हूँ, कहेंगे तो नहीं लूंगा। ठीक है प्रभु जी, तो उनके संपर्क में था मैं। उस टाइम पे शायद 9वीं 10वीं में पढ़ता था मैं, हाँ 9वीं की 97 की बात है ये। तो 9वीं 10वीं में मैं जो है पढ़ता था, तो उनका अपार वैभव था प्रभु जी, है ना। ब्लड प्रूफ शीशे में बैठना, आसपास गनर चला करते थे, उनकी बहुत बड़ी एक लग्जरी गाड़ी हुआ करती थी, और उनके दर्शन तो दूर है प्रभु जी, उनके आसपास भी फटक नहीं सकता था कोई। तो उनका जो वैभव देखने के बाद जब सुधीर प्रभु जी ने अपने गुरुदेव की, हमारे गुरुपाद पद्म की जब सरलता को उन्होंने बखान किया, तो प्रभु जी वो उसने मेरे चित्त को हर लिया कि जगत में क्या ऐसे दुर्लभ गुरु भी हैं जो इस तरीके से अपने शिष्य के साथ, जिनका एक निजी संबंध है, जो अपने शिष्य का हालचाल पूछते हैं, जो अपने शिष्य को अपने पास बिठा के उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। तो मैं प्रभु जी अपने भाग्य को ना मैं बड़ा कोसता था। मैंने कहा क्या मेरा कभी ऐसा भाग्य होगा कि ऐसे गुरु वर्गों के चरणों में, ऐसे गुरुदेव के चरणों में कि मैं चरणाश्रित हो जाऊं उनके, क्या मेरे को भी कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि ऐसे गुरुदेव मुझे मिले? तो प्रभु जी वहां से सुधीर प्रभु जी ने गुरुदेव की गुणावली का बखान कर करके मेरे हृदय में एक गुरुपाद पद्म नाम का एक बीज है ना, वो डाल दिया अंदर हृदय में। तो प्रभु जी ऐसा ही ये सब चलता रहा। ये प्रभु जी मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2008 की बात है। तो प्रभु जी एक बार मेरी मौसी रहती है गोवर्धन में राधा कुंड की जहां से परिक्रमा स्टार्ट होती है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहां मेरी मासी रहती है। तो अचानक बहुत दिनों से मैं गया भी नहीं था, और सुधीर प्रभु जी ने ब्रज की महिमा, ब्रज में रहते हुए मुझे ब्रज की महिमा का ज्ञान नहीं था प्रभु, है ना। तो मैंने कहा चलो भाई, बहुत दिन से हमने गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं करी है, इसी बहाने मौसी के दर्शन कराएंगे, मौसी जी से मिलाएंगे, तो चलते हैं हम लोग। लेकिन फिर मैंने कहा कि प्रभु जी मैं जो वहां जा रहा हूँ ना, तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं जो है गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे गुरुदेव का वहां का कुछ एड्रेस वगैरह दे दीजिए आप। तो सुधीर प्रभु जी ने मुझे सबसे जो पहले एड्रेस दिया वो रूप सनातन गौड़ी मठ वृंदावन का दिया प्रभु जी, कि आप रूप सनातन गौड़ी मठ में जाओ, और रूप सनातन गौड़ी मठ में वहां पे प्रभु जी, मुझे स्मरण नहीं है सही से, वो शायद कार्तिक का समय था प्रभु जी, उस समय कार्तिक की परिक्रमा चल रही थी, लेकिन मैं पूर्ण श्योर नहीं हूँ कि वो कार्तिक का समय था नहीं था, लेकिन हाँ ये 2008 की बात है। और मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ में गया, तो एड्रेस पूछते पूछते सबसे पहले मैं रूप सनातन मठ में गया। वहां रूप सनातन मठ में मैंने एड्रेस पूछने के बाद मैं वहां गया, तो मंदिर में प्रभु जी जाके मुझे जो है, एक प्रभु जी थे, उनका नाम मुझे स्मरण नहीं है ना, उन प्रभु जी से मैंने बोला कि मैं गुरुदेव का दर्शन अभिलाषी हूँ, क्या मुझे गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी गुरुदेव के दर्शन आपको यहाँ नहीं होंगे, गुरुदेव तो जो है मथुरा मठ में वास कर रहे हैं। और प्रभु जी जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ये कार्तिक की ही बात है, 2008 कार्तिक की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है, मैंने कहा प्रभु जी मुझे गुरुदेव के दर्शन करना है मुझे, और मुझे मिलना है उनसे। तो उन्होंने कहा प्रभु जी यहाँ तो अब हो नहीं पाएगा, आपको थोड़ा कष्ट करके गोवर्धन ही जाना पड़ेगा। आप गोवर्धन के, ठीक है प्रभु जी कोई बात नहीं, मैं गोवर्धन तो जा ही रहा हूँ, और मैं परिक्रमा करूंगा, और वहां मेरी ऐसे मौसी रहती हैं, तो मैं वहां जा ही रहा हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मुझे आसाम से गुरु जी के दर्शन हो जाए। क्योंकि मेरा मानना तो ये था कि गुरुदेव का शायद वैभव होगा, तो मुझे कोई मिलने नहीं देगा वहां पे जो है ना। तो मैं तो यही सोच के मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। तो उन्होंने कहा प्रभु जी ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी प्रभु जी, छोटा सा एक कागज पे लिखा, कुछ पद हमारे जो महाराज जी हैं उनका क्या कहते हैं, रसानंद प्रभु जी के नाम से उन्होंने चिट्ठी लिखा महाराज जी के नाम से।
कि ऐसे ऐसे ये प्रभु जी हैं, ये दिल्ली से आए हैं और ये श्री गुरुदेव के दर्शन अभिलाषी हैं, आप इनको जो है गुरुदेव के दर्शन करा देना, ऐसे करके। तो प्रभु जी वो चिट्ठी लेके मैं जो है वहां से निकल लिया और मैं जो है जाके मैंने वहां पे मैंने जो है मंदिर में गया पूछता हुआ कि ये गिरधारी गौड़ी मठ कहाँ है। गिरधारी गौड़ी मठ में जब मैं गया तो वहां पे प्रभु जी प्रसाद का समय चल रहा था उस टाइम पे और गुरुदेव आराम करने के लिए अपने कक्ष में चले गए थे अपने भजन को। तो मैं रसानंद प्रभु जी कौन है, रसानंद प्रभु जी कौन है, ऐसा करके मैं जो है सबको पूछ रहा था कि रसानंद प्रभु जी को मुझे बता दो। तो महाराज जी वहीं से उधर से निकलते हुए आए। तो मैंने कहा कि मुझे रसानंद प्रभु जी से मिलना है। तो सामने वालों ने बोला यही तो हैं रसानंद प्रभु जी। तो मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने वो चिट्ठी उनको दिखा दी। मैंने कहा प्रभु जी ऐसे ऐसे करके मुझे गुरुदेव से मिलना है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी गुरुदेव तो अभी जो है अभी आराम करने के लिए गए हैं और आप एक काम करिए, अभी प्रसाद पाइए, थोड़ी देर रुकिए और उसके बाद हम आपको गुरुदेव के दर्शन करा देंगे। प्रभु जी मेरी अदम बुद्धि थी, मैं तो जड़ जगत का जीव था, मैं इतना कहाँ इंतजार करने वाला था। तो मैं तो कहा कि ठीक है प्रभु जी। मैंने फिर वहां से कुछ प्रसाद लिया, आइसक्रीम वगैरह कुछ ली मैंने और पत्नी को लेके मैं मौसी के यहाँ चला गया, क्योंकि लालसा गुरुदेव से कम मिलने की थी, मौसी से मिलने की ज्यादा थी मेरी। ठीक है, तो मैं वहां चला गया और उसके बाद प्रभु जी फिर मैं लौट के नहीं आया, मैं गुरुदेव से नहीं मिला, मैं लौट के नहीं आया। ठीक है, क्योंकि गुरुदेव का समय करने का भी अपना एक समय है, अपना एक तरीका है कृपा करने। तो प्रभु जी अभी क्योंकि अभी मेरी गुरुदेव के प्रति पूर्ण शायद श्रद्धा नहीं उमड़ी थी, इसलिए शायद मेरे साथ ये ऐसा हुआ। तो प्रभु जी मैं वहां से परिक्रमा वगैरह इत्यादि करके मैं आ गया और उसके बाद प्रभु जी सुधीर प्रभु जी ने मेरे से पूछा दर्शन हुए आपको? मैंने कहा नहीं, मुझे दर्शन नहीं हुए और ऐसे ऐसे मैं गया था मैं, लेकिन गुरु जी जो है आराम के लिए चले गए थे। तो उन्होंने कहा बाद में क्यों नहीं गए? मैंने कहा प्रभु जी बाद में नहीं गया, मुझे समय नहीं मिला, मैं ऐसे करके बात मैंने उनकी टाल दी। अब क्या था प्रभु जी, उसके बाद फिर जो है मैं आया, फिर आया वहां पे। अब प्रभु जी ने फिर दोबारा से मुझे कथाएं सुनाना शुरू किया। उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। एक दिन क्या हुआ, मैं प्रभु जी मंगलवार का फास्ट रखता था। ऐसे ही किसी ने मुझे बोल दिया मंगलवार का फास्ट रखना चाहिए, अच्छा होता है, हनुमान जी की कृपा से ना भगवान कृपा अच्छी करते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो मैं हनुमान जी का फास्ट रखने लग गया। तो एक दिन प्रभु जी ऐसे ही सामने बैठे हुए, हम लंच में टेबल पे प्रभु जी प्रसाद पा रहे थे और मैं उनके सामने में बैठा हुआ था, मैंने कुछ खाया नहीं मैंने। तो सीधे प्रभु जी ने बोला आपने कुछ लिया नहीं? मैंने कहा प्रभु जी मेरा आज फास्ट है, मंगलवार का फास्ट है, मंगलवार का फास्ट है, इससे क्या होगा? उन्होंने ऐसे बोला इससे क्या होगा? मुझे बड़ा रूडली लगा। मैंने कहा यार इससे क्या होगा, मतलब क्या है, तो फास्ट रखने से क्या होता है? इससे वही होगा जो आप भी तो एकादशी का रखते हो। मैंने उनसे सवाल, आप भी तो एकादशी का रखते हो? तो उन्होंने मुझे बोला इससे कुछ नहीं होने वाला प्रभु जी। मैंने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है कुछ नहीं होने वाला, इससे मैं रख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो प्रभु जी उन्होंने मुझे उस टाइम पे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ वो चीज तो गलत है और ये जो कर रहे हैं ये सही है। ये सारे दिन कृष्ण कृष्ण का अलापते रहते हैं। मैंने कहा प्रभु जी को कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखाई देता, ऐसा थोड़ी है, कृष्ण से पहले भी लोग थे, है ना, कृष्ण से पहले भी तो कोई और ऊपर भी तो कोई है, क्योंकि वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो प्रभु जी आ गए हम नीचे, उनकी बातें मेरे दिमाग में क्लिक करने लगी कि इस व्रत से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक दिन फिर उन्होंने एक मुझे जो है बात करते थे कि गोपाल मंत्र, गोपाल मंत्र। अब गोपाल मंत्र प्रभु जी ये एक मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई कि गोपाल मंत्र है क्या, गोपाल मंत्र को जानना चाहिए क्या है। मेरी प्रभु जी हमेशा से एक आदत रही है, नई चीजों को ना सीखने की मेरी जिज्ञासा रहती है और खास तौर से आध्यात्म में मेरा रुझान था, तो ये चीज मुझे बड़ी उनकी अट्रैक्ट करती थी। तो उन्होंने कहा कि गोपाल मंत्र है ना, गोपाल मंत्र, ये सब चीजें बोली जब उन्होंने, तो मुझे लगा कि क्या है गोपाल मंत्र। फिर उन्होंने एक दिन ना मुझे बहुत अच्छी एक फोटो दिखाई, कहने लगे देखो ये क्या है। मैंने कहा ये क्या है? कि ये राधा रानी है। मैंने बोला ये श्रीमती तो नहीं लगाया, मैंने कहा राधा है, ये राधा रानी है। तो कहेंगे नहीं ये राधा रानी नहीं है, ये मंजरी है। मैंने कहा मंजरी ये क्या होता है? अब वो प्रभु जी गोपाल मंत्र और मंजरी ये शब्द मेरी डिक्शनरी में और नया जुड़ गया। अब और जिज्ञासा हुई यार ये मंजरी क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मंजरी जो होती है ना, वो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की निकुंज में जो अंतरंग सेवा करती है ना, वो जो है मंजरी कहलाती है। ऐसे करके उन्होंने मुझे समझाया। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आया प्रभु जी, लेकिन आज जब मैं एकांत में बैठता हूँ और उन चीजों को मेमोराइज करता हूँ तो सारी चीजें दिमाग में ऐसे बिल्कुल
साफ सुथरी रील की तरह चल जाती हैं। अरे हाँ इन्होंने ये चीज, क्योंकि प्रभु जी वो सब मैंने आपसे, गुरु भाइयों से, सबसे मैंने वो सब चीजें श्रवण की है, मैंने गुरुदेव की कथाओं में, महाराज जी की कथाओं में वो सब चीज श्रवण की, तो आज वो चीज मुझे मेमोराइज होती है कि सुधीर प्रभु जी बोलते क्या थे मेरे साथ। ठीक है, तो अब प्रभु जी मेरे मन में बड़ी प्रबल जिज्ञासा हो गई ये चीज जानने की कि गोपाल मंत्र क्या है, गोपाल मंत्र क्या है, गोपाल क्या है, और ये मंजरी कौन है, ये जानने की बड़ी मेरी इच्छा हुई। उसके बाद प्रभु जी कुछ ऐसा हुआ कि काम के प्रेशर को लेके मेरी और सुधीर प्रभु जी के बीच में कुछ अनबन हो गई, अनबन हो गई तो प्रभु जी नाराज हो गए मेरे से नाराज हो गए। तो अब क्या था, जो हृदय में जो कहते ना, मुझे अब उनको सुनने की आदत पड़ गई थी, मुझे अब उनको सुनने की आदत पड़ गई थी। अब आदत जब मुझे पड़ गई तो प्रभु जी मेरे से बोले नहीं। अब उस टाइम पे प्रभु जी मैं नहीं जानता था कि वैष्णवों को नाराज नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध होता है, ये सब क्या है, ये वैष्णव बुद्धि मेरे अंदर थी ही नहीं। लेकिन उनसे बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो अचानक से, क्योंकि गुरुदेव शायद मुझे अपनी शरण में लेना चाहते थे, क्योंकि अगर वो मेरे से बात करना बंद कर देते तो मेरे उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती, तो शायद मैं गुरुदेव के शरणागत नहीं हो पाता। तो गुरुदेव मुझे बुलाना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे मन में ऐसी कुछ प्रेरणा दी, तो मैं एकदम से उनके चरणों में पड़ गया। मैंने कहा यार सुधीर नाराज मत होइयो यार, ठीक है, कहा सुना माफ करना, और कहा सुना माफ करना, और मैं जो है आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, चलो बोलना मत छोड़ो, हम लोग आपस में जो है एक दूसरे से, फिर हमारा दोबारा से प्रभु जी अच्छा हो गया इंट्रोडक्शन, हम लोग आराम से सही से रहने लगे। तो प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है, आप बोलिए। ठीक है प्रभु जी, तो उस समय प्रभु जी शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं उनका। वहाँ उनके यहाँ जैसा उन्होंने बताया लाइट की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है, पर उत्साह में कोई कमी नहीं। अजय प्रभु ने पता है ना डिस्कनेक्ट हो गया है उनका। हाँ प्रभु जी अभी वापस कनेक्ट हो गए हैं, उनका माइक ऑन नहीं है लेकिन अभी कर रहे होंगे शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। आपका हाँ प्रभु जी, तो वीडियो वीडियो भी ऑन कर लो। ये ऑन नहीं है, ऑन है, वीडियो आ रही है प्रभु जी? वीडियो मेरे को नहीं आ रहा। वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो तो प्रभु जी मेरा ऑन है। अजय प्रभु आपको आ रही है मेरी वीडियो? नहीं वीडियो नहीं आ रही प्रभु जी, सिर्फ आवाज आ रही है। चलिए वीडियो ऑन है तो आप बोलिए। जैसे बीच में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, शायद कनेक्टिविटी जैसे ठीक होगी फिर आपका ये वीडियो भी चालू हो जाएगा। आप बोलिए, कहिए। ठीक है प्रभु जी, तो उस समय मेरा जो है हम्म। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। हाँ समस्या है कनेक्टिविटी की। लाइट नहीं होने से शायद वाईफाई काम नहीं कर रहा होगा, तो फोन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी अपना माइक ऑन करें संजय प्रभु। ऑडियो आपका ऑन नहीं है। अनम्यूट करें अपने आप को।
संजय प्रभु आपने ज्वाइन कर लिया, खाली अनम्यूट कर ले। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, अब बोलिए, कहिए, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा संजय प्रभु। हरि बोल। कनेक्टेड तो है मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन वो उनकी साउंड दिखा नहीं रहा ना उसमें, हाँ, साउंड इनपुट दिखा रहा, माइक तो दिखा रहा लेकिन उसमें शायद उनका वीक है कनेक्शन काफी इस बार। इनका फोन चार्ज है, लाइट नहीं है, कहीं फोन ना चार्ज हुआ हो, क्या समस्या है? मैं उसको फोन करता हूँ पता चलेगा। हाँ प्लीज फोन कर लो। वो आ रहे हैं प्रभु जी, लगता है उनका डेटा का कुछ इश्यू हो गया है। अच्छा अच्छा, और मैंने कहा दूसरा फोन यूज करो तो दूसरा फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु कौन? जी, राणा प्रभु है। हाँ चलेगा। हाँ, कृष्ण। कोशिश कर रहे हैं कुछ। से बात करता हूँ प्रभु जी, क्या तो रहे थे दूसरे फोन पे आ रहे हैं। हाँ
हरे कृष्णा लिया मैंने। संजय संजय प्रभु, हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ अब आ रही है, कहिए कहिए कहिए, आ रही है। आप प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, बड़ी व्यवस्था खराब हो गई है गांव में, ये तूफान वगैरह बारिश आई है ना, इससे बड़ा व्यवस्था खराब हो गई यहाँ पे। गांव में हो क्या अभी? हाँ प्रभु जी, मैं गांव में आ गया था, मैं जरा बच्चों को लेके वहां पे परेशान हो रहे थे, तो कुछ ठीक है, समय के लिए मैं 25 तारीख को गांव में आ गया था, 25 अप्रैल ठीक को। है, तो बोलिए बोलिए, ठीक है, वीडियो इसीलिए दिक्कत हो रही है, कोई अदरवाइज वहां होता तो कोई इश्यू बोलिए बोलिए बोलिए, होता ही नहीं। हाँ हाँ प्रभु बोलिए। जी, तो मैं अपनी ऑडियो, हाँ ठीक है हम्म, प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु जी? हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी, तो ये जो समय था प्रभु जी, उस समय जो है मेरी जो प्रभु जी से थोड़ा सा हल्का सा कुछ ऑफिस के लेके कुछ बात हुई, लेकिन वो मैंने उनके चरणों में पकड़ के मैंने क्षमा मांगी, तो क्षमा मांगने के बाद वो सारी चीजें वहीं की वहीं व्यवस्थित हो गई। और क्योंकि ये सब जो मैं बोलना चाह रहा था, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे गुरुपाद पद्म की शरण में, मुझे गुरुदेव अपनी शरण में लेना चाहते थे, ठीक है। तो इस वजह से प्रभु जी फिर दोबारा से मेरी जो है प्रभु जी से मेरी दोबारा से हमारा आराम से उनका आपस में हमारी मीटिंग, क्या बोलते हैं उसको, हमारा आपस में वार्तालाप चलता रहा, कथा मैं प्रभु जी से सुनता रहा। तो प्रभु जी एक दिन मैंने उनको बोला कि मुझे ना गुरुदेव से मिलना है। मेरे मन में प्रभु जी इतनी तीव्र इच्छा होने लगी कि भी मुझे जो है गुरुदेव से मिलना है, और जो है मुझे गुरुदेव के आप दर्शन कराइए, किसी भी तरीके से गुरुदेव का दर्शन कराइए, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे ही गुरुदेव आएंगे तो मैं आपसे मिला दूंगा। प्रभु जी ये बात है 2009 की बात है। तो वहां पे गुरुदेव जो है विदेश प्रचार से गुरुदेव आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय, गुरुदेव जो है आने वाले हैं, विदेश प्रचार से आने वाले हैं, और जैसे ही वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो और एक दिन ऐसे ही उन्होंने मुझे खबर दी कि आप कल चलेगा। तो प्रभु जी गुरुदेव जनकपुरी मठ में गुरुदेव आए वहां पे, और मैं फिर नेक्स्ट डे मैं अपने ऑफिस नहीं गया, मैं नेक्स्ट डे ऑफिस नहीं गया। गुरुदेव से प्रभु जी मिलने की ना मेरी इतनी तीव्र उत्कंठा थी, मैं आपको अपने हृदय की बात मैं बताऊं कि गुरुदेव का इतना सुंदर चित्रण किया था उन्होंने, सुधीर प्रभु जी ने, कि गुरुदेव से मिलने से पहले ही मैं गुरुदेव तो गुरुदेव बोलने लगा, है ना। और मैं जो है प्रोग्राम था वहां पे, तो मैं जनरली किसी भी साधु संत को देख के ना, मैं जो है इतनी इजीली उनको मैं कुछ भी बोल देता था मैं। लेकिन गुरुदेव का चित्रपट देखने के बाद ना मैं न्यूट्रल था। मैंने गुरुदेव के चित्रपट को देखने के बाद उन्हें देखता रहा, और मैं उनको मैं बस ऐसे ही मैं वहां से बाइक लेके मैं चला गया। और पूरी बाद में मुझे जब गुरुदेव से जब मैं मिला जनकपुरी मठ में, जब मैं गया वहां पे, तो मैंने अपने ऑफिस में फोन कर दिया, चला गया गुरुदेव से मिलने जनकपुरी मठ में। जनकपुरी मठ में जब मैं मिले गुरुदेव से चला गया, और इधर से सुधीर प्रभु जी ने ना जीत प्रभु जी को फोन कर दिया कि जीत प्रभु जी, मैं एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ, मेरे ऑफिस में ही जॉब करता है, और ऐसे ऐसे संजय नाम है, और ब्रजवासी है, गाँव का है, आप उससे जरा मिल लेना जाके वहां पे। तो जीत प्रभु जी पहुंच नहीं पाए, वो भी गुरुदेव से मिलने के लिए जा ट्रैफिक में रह गए, और मैं उनसे पहले संजय प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपको दोबारा से कनेक्ट करना की कोशिश करनी पड़ेगी शायद।
डिस्कनेक्ट हो गया ना इनका? हाँ प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गया, देखते हैं क्या शायद वापस। गांव में समस्या ज्यादा समस्या है वहाँ। हाँ गांव में तो प्रॉब्लम है ही है, बारिश हो रही है, लाइट नहीं है। इवन वृंदावन से भी आपका अनुभव रहा होगा, जब वृंदावन से भक्त लोग कनेक्ट होते हैं तो हाँ वृंदावन में भी समस्या आती है बीच बीच में जी हाँ, कनेक्टिविटी की। तो वो ये अगर तो खुले में जाए छत पे तो फिर सही आता है, अगर खुले ऊपर वाले रूम्स में ना, नीचे वाले रूम्स में नहीं आती आवाज ठीक से। हाँ, ऊपर वाले रूम में जाएं शायद, या हम्म। तब तक आप कुछ अनुभव बताओ, कोई स्मरण आ रहा हो आपको? गुरुदेव का हाँ, आप बताइए प्रभु जी, आपके ज्यादा अनुभव हमसे गुरुदेव ना मेरे को जब नाम लेते थे हम्म। तो जी साथ में लगाते थे। हाँ आपके लिए स्पेशल मैं सुना है हाँ, तो राधानाथ जी कहते थे वो गुरुदेव। तो मैं देखता कि गुरुदेव बाकी सबको तो सीधा नाम लेते हैं, मेरे नाम के साथ जी लगाते हैं। तो मेरे मन में जो है प्रश्न आता कि भाई, ऐसे ही प्रश्न आते कि क्या कारण हो सकता है, हो सकता है। तो उसमें मैं अपना गुण ही दर्शन करता था कि मेरे गुण के कारण ही गुरुदेव जी लगाते हैं, है ना? हाँ, तो क्यों अपना कभी कोई गुण दर्शन करने की कोशिश करता, कभी कोई गुण दर्शन करने की कोशिश करता, गुरुदेव की महिमा और वास्तविकता को नहीं जानता था। तो गुरुदेव तो सब हृदय की बात जानने वाले हैं। एक दिन गुरुदेव जो है शाम को कथा कर रहे थे, और शाम को कथा करते हुए गुरुदेव ने कहा कि एक समय श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी ने श्रीमन महाप्रभु से कहा कि आप जो है ये सम्मान रूपी हलाहल तो हमें पिलाते हो, सम्मान रूपी जो विष है, सम्मान रूपी जो निम्न रस है, का तो पान हमें कराते हो, और आप शासन रूपी जो अमृत है वो जगदानंद को पान करा देते हो। हाँ, तो जब गुरुदेव ने इस प्रकार से कहा तो गुरुदेव ने मेरे को एकदम से अनुभव हुआ कि गुरुदेव केवल और केवल ये बात मेरे को ठीक करने के लिए कह रहे हैं। मेरे मन में जो विकार है और मेरे मन में जो अहंकार है, दोष है, उसका निवारण करने के लिए आज गुरुदेव कृपा करके मेरे को कह रहे हैं। उस दिन गुरुदेव के मुख से सुना तो तब मैंने वास्तव में, और गुरुदेव ने केवल, कई बार हम शब्द को सुन लेते हैं, नहीं नहीं, गुरुदेव ने इस प्रकार से उस बात को कहा कि वो तुरंत हृदय को स्पर्श हुआ और अनुभव हुआ कि जो साधु का जो सम्मान है, तो साधु के द्वारा सम्मान मिल रहा है, वो हलाल है। हलाल क्यों है? कि अभी बीच में पर्दा है, सम्मान रूपी जो है वो पर्दा है संबंध में। संबंध जो है पूर्णतः प्रकाशित नहीं हो रहा, वो आच्छादित है उससे, सम्मान से। और वास्तव में साधु की कृपा क्या है? वास्तविक जो साधु की कृपा है वो शासन ही जो है वो साधु की कृपा है। तो फिर बच्चों जैसे मन में विचार आने लगा कि गुरुदेव कब शासन करेंगे, गुरुदेव कब शासन करेंगे। क्यों? क्योंकि कृपा कब मिल, मतलब कृपा का अनुभव हमें कैसे हो? अब तो पता लग गया कि उनका जो शासन है वही कृपा है। तो वो शासन कब करेंगे? जब उनकी वास्तविक कृपा प्राप्त हो। हाँ, तो एक दिन गुरुदेव जो है जनकपुरी मठ में आए हुए थे, और जनकपुरी मठ में आए हुए थे, भक्त लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो बहुत सारे भक्त मिलने के लिए आए थे, भक्त मिलने आते ही थे जनकपुरी मठ में उनको। तो बहुत सारे भक्त मिलने के लिए आए हुए थे। तो पहले तो माधव महाराज जी स्वयं बैठे हुए थे वहां पर, थोड़ा सा लोगों को कहने के लिए, क्योंकि कई भक्त लोग आते हैं तो गुरुदेव से बात करने लगते हैं, अधिक समय लग जाता है, तो बाकी लोग वंचित रह जाते हैं अपनी बारी से। तो फिर माधव महाराज जी जाने लगे और मेरे को कहने लगे कि आप जो है यहाँ खड़े हो जाओ, और भक्त को 2-3 मिनट कोई बात करे तो ठीक है, उससे ऊपर जब समय होने लगे तो आप उनको प्रार्थना करना आगे जाने के लिए, है ना? कि बाकियों का भी नंबर है, सबको 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 चांस मिलना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। तो सब लोग लाइन में जाते गए जाते गए जाते गए।
तब हमारे जतिन प्रभु जो मथुरा में रहते हैं ना, अभी मथुरा में रहते हैं, पहले हमारे नोएडा में ही रहते थे। Yeah. हमारे पड़ोसी, हमारे जीत प्रभु का घर में ही वो किराए में रहते थे। तो उनकी मैया जो है ना, वो बड़ी सहज और सरल है। हाँ, बहुत मैंने इतने सहज और सरल लोग जो है जीवन में बहुत कम देखे हैं। बहुत ही सहज और सरल है, और हमसे हमारे परिवार में आना जाना, हम लोग उठना बैठना, प्रसाद की सेवा, आपस में जैसे भक्तों के बीच में व्यवहार होता है वैसा होता है। और हम उनको मैया कह करके पुकारते थे। उनके बच्चे हमसे भी बड़े, बेटा उनका मुझसे भी बड़ा है। बिटिया बिटिया तो जानते ही, डॉक्टर साहब की पत्नी है, अनीता दीदी है ना। तो उनका बेटा सबसे बड़ा है, वो दिल्ली में बिजनेस करते हैं वो। तो वो आ गई और वो सहज रूप में गुरुदेव से बात करने लगी, और बात करते करते अपने उत्साह में अपने हृदय की बात, सभी की इच्छा होती थी कि अपने हृदय का विचार जो है गुरु जी को बताएं। सहज में तो समय गुरु जी का मिलता नहीं था। माधव महाराज जी का बड़ा सख्त पैरा था, है ना। और वो ठीक भी था, वो गुरुदेव की सुविधा के लिए ठीक था वो। तो उनको समय मिला तो वो बात करते गए हरे कृष्ण जी। हाँ, आ गए प्रभु जी, आ गए, कनेक्ट हो गए क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है। कहिए प्रभु जी, कहिए। हाँ प्रभु, आप बात तो पूरी कर दो, फिर क्या हुआ? आप अपनी बात तो पूरी कर दो 2 मिनट में प्रभु जी। चलो ठीक है। 1 मिनट संजय, अभी आवाज आ रही है प्रभु जी? सही आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। बस 1 मिनट में। तो प्रभु जी वो कुछ अपने हृदय की बात हंस के बता रहे थे, उत्साह से बता रहे थे। तो मैंने जो है उनको थोड़ा सा मैया के भाव से पकड़ करके मैंने आगे को जैसे धकेल के ना थोड़ा सा पुश किया, और गुरुदेव को इतना क्रोध आया, गुरुदेव ने सीधा चांटा उठाया मेरे आपकी इच्छा पूरी हो गई। गुरुदेव जब चांटा उठाया प्रभु जी, मैं तो बुरी तरह डर गया, मैं उनके चरणों में गिर गया। मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया जोर से, माथा रख करके ना अपना, तो उनके चरणों को पकड़ लिया। फिर कहते आगे से नहीं करना। तो इस प्रकार बड़े दयालु। बोलिए संजय प्रभु, बोलिए संजय प्रभु। प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे कारण आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी प्रभु जी। नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें तो ये लग रहा है कि आपके हृदय की जो बात है वो पूरी हो, आपके जो हृदय में जो रत्न है उनको कहने का अवसर आपको पूरा मिले। कहिए आप। तो प्रभु जी, मैं ज्यादा समय नहीं लगूंगा, बहुत जल्दी मैं जो है अपनी कोई जल्दबाजी नहीं प्रभु जी। गुरुदेव, मैं जो है वहां पे प्रभु जी, मैं जनकपुरी मठ में पहुंच गया था। जीत प्रभु जी के जाने से पहले ही मैं जीत प्रभु जी पहुंच नहीं पाए थे, और मैं वहां पे पहुंच गया था, और गुरुदेव अभी वहां पे आए भी नहीं थे, और गुरुदेव जो है आने वाले थे, और वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि दीक्षा का प्रोग्राम है, तो दीक्षा के विषय में मैं थोड़ा जान गया था। तो उन्होंने बोला आप दीक्षा लोगे? तो मैंने कहा दीक्षा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको 16 माला करनी पड़ेंगी? मैंने कहा चलो 16 माला भी कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका ठीक है। उन्होंने मेरा नाम लिखा, नाम लिख के कहते आप वहाँ कमरे में जहाँ गुरुदेव की जो अभी जनकपुरी मठ में जो समाधि है गुरुदेव की, और सॉरी समाधि, क्षमा चाहूंगा, जो भजन कुटीर है गुरुदेव की, जो भजन कुटीर है, भजन कुटीर से पहले जो एक हॉल सा बना है, वहां पे हम जाके बैठ गए। तो गुरुदेव वहां पे माधव महाराज के साथ आए, और प्रभु जी वो मेरा जो गुरुदेव का जो दर्शन था प्रभु जी, वो गुरुदेव का मेरा प्रथम दर्शन था। गुरुदेव दरवाजे में ही थे, और मैं जाके उनके पैरों में लेट गया, मैं जाके और लेट गया। गुरुदेव के चरणों को मैंने छुआ, और उसके बाद फिर मैं बैठ गया। गुरुदेव ने अपना आसन ले लिया वहां पे। गुरुदेव ने आसन लिया, और आसन के बाद गुरुदेव का प्रभु जी वो जो मेरा जो दर्शन है ना, गुरुदेव का जो प्रथम दर्शन है, वो प्रभु जी मैं आज तक अभी भूला भी नहीं हूँ, और ना शायद मैं जब तक मैं जीवित रहूंगा शायद कभी भूलूंगा भी नहीं। गुरुदेव का प्रभु जी जो उन्होंने जैसा बोला था ना प्रभु जी, गुरुदेव के रूप के विषय में तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं था सुधीर प्रभु जी ने, लेकिन मैंने अपने मन में एक कल्पना कर ली थी कि हाँ ये गुरुदेव का जैसा ये बोल रहे हैं तो गुरुदेव वैसे होंगे। तो प्रभु जी गुरुदेव का जो एकदम जो बिल्कुल गोरा चिट्टा रंग गुरुदेव का, और नीली नीली आंखें, है ना, तो मैं तो एक तक उनके स्वरूप को ही प्रभु जी निहारता रहा।
और ये जो मैंने अपने सभी गुरु भाइयों से जितना भी मधुर स्मृतियों में मैंने सुना है ना, गुरुदेव का एक बार जो स्वरूप देख लेता है ना, उसकी वही हालत होती जो मेरी हालत थी प्रभु जी। तो मैं मुंह फटाका फटा मेरा था, और मैं गुरुदेव को ऐसे एकटक निहारे जा रहा था। मैं एकटक गुरुदेव को निहारे जा रहा था, और गुरुदेव ने वो जो कुछ अपनी आंखें कुछ मिनट का गुरुदेव ने पॉज लिया, और वो एक एक व्यक्ति को ऐसे देख रहे थे कि कौन आ गया है, कौन रह गया है। तो प्रभु जी, मैं आज जो अपना अवलोकन करता हूँ, मैंने कहा शायद गुरुदेव ये देख रहे थे कि भाई कौन मेरा बच्चा अभी रहा है, कौन नहीं आया है, क्योंकि उस टाइम पे सभी की दीक्षा होने वाली थी। तो प्रभु जी, गुरुदेव से तो हमारा चिर परिचित पहले से ही गुरुदेव से हमारा सनातन संबंध है, ठीक है। और ये इनके प्रकार हम जो जगत में इधर उधर भटकने के बाद हमें जो हमारे गुरुदेव की कृपा से ही जो मार्गदर्शक गुरु हैं वो हमें लाते हैं, गुरुदेव के शरणागत करते हैं लाके। तो प्रभु जी, शायद गुरुदेव वही सब कुछ देख रहे थे कि कौन आया है, कौन नहीं आया है ना। गुरुदेव का दृष्टिपात मेरे ऊपर भी हुआ, और उन्होंने हरिनाम के लिए एक माला ली और कहा, देखो आज हमारे जो इष्ट है ना, हमारे जो इष्ट है वो कौन है पता है तुम्हें, ऐसे बोला। तो सभी ने गर्दन हिलाई, है ना। तो कहले हमारे इष्ट हैं, हमारे जो कृष्ण हमारे इष्ट हैं, ऐसे करके। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। प्रभु जी, वही शब्द बोल रहा हूँ जो गुरुदेव ने बोले थे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। वो चाहे तो एक पल में सबको नष्ट कर दें, और वो चाहे तो एक पल में सबको बना दें। तो हम ऐसे श्री राधा कृष्ण की उपासना हमें करनी है। और ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं ना, इसे साधारण मंत्र मत समझना। फिर प्रभु जी गुरुदेव ने मंत्र बोला और समझाया इस मंत्र का मतलब क्या है। तो प्रभु जी, मैं तो मंत्र तो जो मैंने सुना मैंने मंत्र तो, लेकिन मैं तो गुरुदेव को एक तक निहार रहा था। मैं सच बता रहा हूँ अपनी बात। गुरुदेव ने मेरा नंबर आया, मैंने भी गुरुदेव से झोली ले ली, और झोली लेने के बाद प्रभु जी, पहले दिन से ही मैंने ठान ली होंगी नहीं होंगी। तो प्रभु जी जो नाम लिख रहे थे उन्होंने कहा, प्रभु जी देखो मेरी 16 माला तो नहीं होती हैं, लेकिन नियम ये है कि 16 माला करनी चाहिए। तो वहां पे एक दीदी थी, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन कर दिया, मेरी उम्र की थी, कि प्रभु जी आपकी 16 माला आसानी से हो जाएंगी जिस दिन आप ये ठान लोगे कि भाई जिस दिन अगर मेरी 16 माला नहीं हुई तो मैं शाम का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो उन्होंने एक मुझे ये क्लू दे दिया कि आपकी जब तक 16 माला खत्म ना हो आप शाम का भोजन मत करो। तो और अगर शाम की माला, अगर आपने भोजन कर लिया है तो शाम की माला खत्म, अपनी माला समाप्त करो। तो वहां से प्रभु जी मुझे प्रेरणा मिल गई कि 16 माला तो मेरी आसानी से अब हो ही जाएंगी। तो प्रभु जी पहले दिन से ही मैंने 16 माला का नियम बना, और उसके बाद तो प्रभु जी फिर जो है मेरा गुरुदेव से संबंध हो ही गया, और मैं जो है अब पूर्ण रूप से अपने आप को अधिकारी मानते हुए सुधीर प्रभु जी के सामने सीना तान के बैठ जाता था मैं। हाँ प्रभु जी अब बोलिए, इस तरीके से। तो प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद प्रभु जी गुरुदेव की वृद्धावस्था देख के, क्योंकि जड़ बुद्धि है, तो ये मुझे पता, सुधीर प्रभु जी ने बताया था अब ये हरिनाम के बाद ना आपकी दीक्षा भी होगी, उसको हम ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। तो मैंने कहा प्रभु जी ये गोपाल मंत्र तो अभी मिला नहीं, ये तो ये हरे कृष्ण वाला मंत्र मिला है, कि गोपाल मंत्र आपको बाद में मिलेगा, ऐसे करके। तो और जिज्ञासा बढ़ने लगी, अब गोपाल मंत्र भी लेना है गुरुजी से, मुझे गोपाल मंत्र भी लेना है। तो अब मैं गुरुदेव की वृद्धावस्था देख के ये प्रार्थना करता था मैं मन ही मन गुरुदेव से, कि गुरुदेव मुझे आपसे ही ब्राह्मण दीक्षा लेनी है, गोपाल मंत्र मुझे आपसे ही लेना है, मुझे अधूरा मत छोड़ना। मैं एक बात बोलता था गुरुदेव से हमेशा, कि गुरुदेव मुझे अधूरा मत छोड़ के जाना, मुझे पूर्ण करना, ऐसे करके मैं गुरुदेव से बोलता था। और गुरुदेव ने मेरे मन की बात को सुना प्रभु जी। तो प्रभु जी ये जो बात है, फिर 2009 में जब मेरा ये हरिनाम हो गया, 2009 में हरिनाम के बाद गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी वृंदावन में। गुरु पूर्णिमा वृंदावन में मनाई गई थी, आनंद धाम मठ है ना, आनंद धाम मठ परिक्रमा मार्ग में जो है, वहां पे गुरुदेव की 2010 की गुरु पूर्णिमा मनाई गई। तो प्रभु जी वो मैं जो है ऐसा कुछ प्रोग्राम बना के किया गया, मुड़िया पूनम पे मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा करी, और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद मैं लौट के गुरु पूर्णिमा के दर्शन पे गुरुदेव के लिए वहां पे आया। तो गुरुदेव का मैंने जो है वहां पे मैंने जो है दर्शन किया, और पहली बार मैंने वहां गुरुदेव का अपार वैभव देखा। मैंने बहुत लोगों की भीड़ थी प्रभु जी, आप तो वहां पे शायद रहे होंगे प्रभु जी, मैं तो उस टाइम पे नया ही नहीं आता, तो मैं किसी को उतना कुछ जानता था नहीं मैं, ठीक है। तो वहां पे जो है गुरुदेव का मैंने अपार वैभव देखा।
इतनी लंबी लाइन लगा के मुझे जाना पड़ा गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, लेकिन उसमें भी मुझे एक बात का बड़ा अच्छा लगता था कि देखो इतना वैभव है गुरुदेव का, इतने लोग हैं, इतने डिवोटीज हैं गुरुदेव के, लेकिन उनके अंदर रंच मात्र भी किसी प्रकार का ये नहीं दर्शन नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो बाहर के गुरुओं में हमने जो आडंबर देखा वो मुझे वहां पे नहीं मिला, तो मुझे ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करने लगी। तो वहां पे प्रभु जी मैं गुरुदेव का मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया, उनको पुष्पांजलि दी गुरुदेव को, है ना। और फिर वहां पे यही प्रार्थना करके कि गुरुदेव मुझे पूर्ण करना, मुझे अधूरा मत छोड़ना गुरुदेव। मैं हरिनाम, मैं जो गोपाल मंत्र आपसे लेना चाहता हूँ, दीक्षा मैं आपसे लेना चाहता हूँ, ऐसे करके प्रभु जी। उसके बाद फिर गुरुदेव जो है अगस्त में फिर दोबारा से रमण बिहारी गौड़े मठ के अंदर आए गुरुदेव। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ जी, आ रही है। रमण बिहारी मठ के अंदर अगस्त में फिर गुरुदेव आए प्रभु जी वहां पे। तो गुरुदेव आए और मुझे सुधीर प्रभु जी ने मुझे पहले ही जो है बता दिया था कि भी गुरुदेव जो है इस समय आएंगे और वहां पे आपकी ब्राह्मण दीक्षा होगी। तो प्रभु जी मैं अपना समय बांध के फिर मैं चला गया, मैं तो पहले से ही तैयार था। मैं तो मैं वहां गया, वहां जी वहां मेरी अगस्त 2010 में मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई प्रभु जी गुरुदेव से। और वहीं पे फिर तीरथ महाराज ने उसी दिन मेरा हवन किया, ठीक है। मैं हवन में बैठा और प्रभु जी उसके बाद फिर जो है मेरे जीवन में प्रभु जी ऐसा परिवर्तन आया कि अब वो कहते हैं ना कि जब नया नया बछड़ा पैदा होता है तो बहुत ज्यादा उछलता है ना। तो मेरी स्थिति कुछ वैसी ही थी, है ना। एकदम से मतलब भजन में आ गया था, हरिनाम करता था और थोड़ा सा जो है विचारों में परिवर्तन आने लगे थे। तो पत्नी जब साथ में थी तो पत्नी को ऐसा लगता था, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कहीं मेरा पति बिल्कुल बदल गया है, ठीक है। तो और कुछ ऐसी चीजें होने लगी प्रभु जी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव की बदौलत में जो है थोड़ा सा गुस्सा करता था, है ना। चीजें बिल्कुल एकदम से चीजें बदल रही थी। तो मन में कुछ ऐसा आता था, यार ये संसारी बेकार है, या तो मैं साधु हो जाऊं, ठीक है, या मैं अपना शरीर समाप्त कर लूं। ऐसी कुछ स्थिति प्रभु जी मेरे सामने बनने लगी थी। तो अचानक से फिर जो है गुरुदेव शायद प्रभु जी ये गुरुदेव जो है ये दीक्षा लेने से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु जी, जो ब्राह्मण दीक्षा लेने से पहले की बात बता रहा हूँ। तो गुरुदेव नवदीप परिक्रमा से आए थे, गुरुदेव नवदीप 2010 में नवदीप परिक्रमा से आए थे जनकपुरी मठ में, और अगस्त 2010 में मेरा जो है गुरुदेव से ब्राह्मण दीक्षा हुआ। तो नवदीप परिक्रमा से जब गुरुदेव आए तो मैं अपना इस हृदय में कलेश को लेकर ना प्रभु जी मैं गुरुदेव के सामने चला गया। गुरुदेव आए थे तो दर्शन करने का मेरा मन हुआ, तो मैं गुरुदेव के सामने गुरुदेव के वहां चला गया। तो वहां पे सभी प्रभु जी रोहिणी नंदन प्रभु थे, ठीक है, और सभी ज्येष्ठ वैष्णव जो गुरु भाई हैं मेरे, सभी वहां पे लोग बैठे हुए थे। तो गुरुदेव जब व्यास आसन पे वहां पे बैठे हुए थे, ये मैं नवदीप परिक्रमा के बाद जब गुरुदेव वहां पे आए जनकपुरी मठ में, तब की बात में कर। तो मैं तो काफी पीछे बैठा हुआ था, ठीक है, और शायद मैं गुरुदेव को देख पा रहा था। और उस टाइम की ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ, गुरुदेव के निगाह मेरे ऊपर, नजर मेरे ऊपर नहीं, दृष्टि नहीं पड़ी होगी। तो वहां पे सभी लोगों ने बोला, पहले गुरुदेव ने कहा कि सब बोलेंगे, सबने थोड़ा थोड़ा बोला प्रभु जी, और बड़े अच्छे विषयों पे बोला, है ना। उन विषयों के विषय में नहीं बताऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चला है, 9:21 हो गए पहले ही। तो बहुत अच्छा बोला उन्होंने। तो गुरुदेव को जब माइक बोलने का मौका मिला, माइक लिया गुरुदेव ने, माइक जब लिया गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने एक बात बोली कि आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे शिष्य इतने उन्नत हो गए हैं। ये एक सेंटेंस था गुरुदेव ने बोला जो मुझे आज भी स्मरण है बिल्कुल ऐसे, कि मेरे शिष्य बड़े उन्नत हो गए हैं। अब इन्होंने जो बोल दिया उसके बाद तो मुझे लगता नहीं है कि मेरी कुछ बोलने की आवश्यकता है। तो सभी लोगों ने वहां पे ताली बजाया, गुरुदेव का अभिनंदन किया। फिर गुरुदेव ने कोई एक प्रसंग छेड़ा, और उस प्रसंग में गुरुदेव ने बोला कि देखो, जब मैं घर से आया था ना, तो मैंने किसी से नहीं पूछा था कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, ठीक है। तो मैं जब घर से आया तो मैं आ गया था, मैंने एक पल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर संसार कलेश में अगर ये शरीर समाप्त कर दिया तो प्रेत योनि मिलेगी और भटकना पड़ेगा, ऐसे करके। और प्रभु जी यही दो बात मैं अपने मन में लेके गया था कि या तो मैं साधु हो जाऊं, सब कुछ छोड़ के गुरुदेव की सेवा में लग जाऊं, या मैं जो है अपना शरीर समाप्त कर दूं। तो गुरुदेव ने दो ही बात बोली मेरे को, वही दो बात मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव शायद मेरे लिए ही बोल रहे हैं, और वो बोल भी वास्तव में मेरे लिए ही रहे थे। क्योंकि मेरे मन में दोनों ही बात थी, या तो मैं संसार छोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि संसार को छोड़ना इसलिए नहीं कि मुझे गुरुदेव के चरणों में बड़ा प्रेम हो गया या मेरी भक्ति बढ़ गई है, संसार से दुखी होकर संसार छोड़ना चाह रहा था।
ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, हमने तो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, और अगर मर जाओगे तो ये चक्रवर्ती ब्याज लग के तुम्हें भोगना पड़ेगा, प्रेत नहीं मिलेगी। तो प्रभु जी वहां मेरे ना गुरुदेव से एक और मेरे मन में बहुत ज्यादा एक जो शंका थी ना गुरुदेव ने, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे मन की बात गुरुदेव को कैसे पता चल गई। तो प्रभु जी उस वहां पे मैं गुरुदेव से क्षमा मांग के, गुरुदेव को प्रणाम करके और चरण वंदन करके मैं गुरुदेव की वहां से मैं आ गया। और उसके बाद प्रभु जी कई बार ऐसा मौका मिला कि मैं गुरुदेव के दर्शन करता मैं, ठीक है। लेकिन कहते ना कि मैं तो पहले तो मैं गुरुदेव को मतलब समझने में ही मुझे बहुत समय लग गया, मुझे क्योंकि मंद बुद्धि हूं मैं, गुरुदेव को समझने में समय लग गया। गुरुदेव कई बार विदेश यात्रा से आए, सुधीर प्रभु जी जाते थे, ठीक है, लेकिन एक दो बार मैंने मिस कर दिया। फिर प्रभु जी गुरुदेव अस्वस्थ लीला करने लगे। अस्वस्थ लीला के बाद फिर अस्वस्थ लीला में गुरुदेव जो है वो जो हम आपको आपको स्मरण होगा उसी साल जब जन्माष्टमी पे बहुत बारिश आई थी, और हमने वो जो बराबर में जो वो पांडाल था, वो पांडाल भी बाहर का बिगड़ गया था। मैं वहीं पे आया था, आपके सेक्टर 55 में ही आया था वहां पे। तो स्कूल में प्रोग्राम था प्रभु जी उस समय, है ना, स्कूल में प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम बिगड़ गया था। फिर वो अंदर उनके ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ था प्रभु जी वहां पे, और गुरुदेव उस समय जनकपुरी मठ में ही थे, और गुरुदेव को डॉक्टरों ने अलाउड नहीं किया था कि आप मथुरा जाओ। तो गुरुदेव के मन में जो वो वेदना थी, वो वेदना हमने बाद में गुरुदेव के लेक्चर्स में सुनी, और हमने भगवत पत्रिका में भी वो सब चीजें पढ़ी प्रभु जी। तो प्रभु जी वो उस समय मतलब मैं सोचता हूँ कि वो मैंने एक एक पल भी मैंने क्यों मिस किया, मैंने क्यों गुरुदेव का अनुगत नहीं किया प्रभु जी, गुरुदेव के दर्शन मैंने बार बार जाके क्यों नहीं किए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर गुरुदेव ने अस्वस्थ लीला करते हुए जो है अपना जगन्नाथपुरी में अपना जो है गोलोक वृंदावन धाम गमन किया। और फिर गुरुदेव प्रभु जी जब लीला में जा रहे थे ना, उस समय जिस दिन गुरुदेव लीला में गए हैं, उस दिन के समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि गुरुदेव ने, ये सुबह 4 बजे की बात बता रहा हूँ आपको, मैं आराम से सोया हुआ था, सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है ये। 4 बजे मैं सोया हुआ था, और मैं क्या देखता हूँ कि गुरुदेव व्यास पूजा में बैठे हुए हैं, गुरुदेव व्यास पूजा में बैठे हुए हैं, और सभी लोग उनके दर्शन के लिए जो है आ रहे हैं। और जैसे अब सबको कुछ ना कुछ बोल रहे हैं वो, लेकिन उनको क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो बोला वो मैंने सुनाई थी। मेरे को गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखो, ये हरिनाम करते रहना, हरिनाम नहीं छोड़ना कभी, और भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। और मैं अब जा रहा हूं, मैं अब जा रहा हूं। और प्रभु जी गुरुदेव ऐसा कहकर अपने आसन से उठे और भगवान के श्री विग्रह में जाके समा गए। ये प्रभु जी ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न है जो मैंने देखा, वो मैं आपको वृतांत बता रहा हूँ कि गुरुदेव उठे और जाके श्री विग्रह में समा गए। तो मैंने नॉर्मली, ये मेरा सपना था मेरा, और मैं सपने की तरह इसे शायद मैं भूल जाता। और उसके बाद फिर जो है सुबह 7-8 बजे की बात है, ब्रेकफास्ट में कर रहा था उस समय, ये सपना आया और मैं भूल भी गया इस स्वप्न को, है ना। और उसके बाद फिर सुधीर प्रभु जी का मेरे पास फोन आता है सुबह 8 बजे, कि बोलते हैं संजय प्रभु हम ना एयरपोर्ट पर हैं और गुरुदेव लीला में चले गए, हम एयरपोर्ट पर हैं और गुरुदेव लीला में चले गए। तो प्रभु जी ये उनका कहना था, और मुझे एकदम से सुबह का स्वप्न याद आ गया, एकदम से मुझे सुबह का स्वप्न याद आ गया। और प्रभु जी मैं उस समय अपने को संभाल नहीं पाया मैं, और मेरे बस आंसू मेरे हृदय से निकल रहे हैं। मेरी स्थिति ऐसी है प्रभु जी कि मैं अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि उतनी अकल थी नहीं, उतना जो है शरणागति हुई नहीं थी कि भाई मैं सोचूं कि अब सब जब जो होना है, मैं फटाफट से टिकट बुक करता हूँ, चाहे फ्लाइट की मिले, कैसे भी मिले, कितनी की भी मिले, मुझे जाना है और गुरुदेव का जो है मुझे अंतिम दर्शन करना है। अब सुधीर प्रभु जी ने इतना कह के प्रभु जी फोन रख दिया कि प्रभु जी हम जा रहे हैं, आप कैसे क्या करोगे। उन्होंने मुझे मतलब उनके पास ना शब्द थे बोलने के लिए, ना मेरे पास शब्द थे कहने के लिए, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तो प्रभु जी मैं रोते रोते मैंने फोन रख दिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। प्रभु जी आज इस बात की ना मेरे हृदय में बड़ी टीस होती है कि प्रभुदेव के जो अंतिम कलेवर अंतिम समय मैंने गुरुदेव के कलेवर के दर्शन मैंने नहीं करे, जबकि मैं कर सकता था, मैं सामर्थ्यवान था, मैं टिकट बुक करके जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। कारण क्या था, क्योंकि मुझे गुरुदेव के प्रति उतना शरणागति थी नहीं प्रभु जी, गुरुदेव के प्रति एक अनुराग था, प्रेम था, ठीक है,
लेकिन वो उतना शरणागति नहीं थी कि गुरुदेव की महिमा का क्या मोल है, गुरुदेव के अंतिम दर्शन का क्या मोल है, गुरुदेव के कलेवर को स्पर्श करने का क्या मोल है, ये सब नहीं पता था प्रभु जी मुझे। तो प्रभु जी बस मैंने क्या किया, पूरा दिन मेरा उस समय जो है बस ऐसे ही शांत भाव से, मतलब दुखी मन से बहुत ज्यादा बीता, और कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ। ऑफिस गया, ऑफिस में भी मन नहीं लगा, है ना। घर पे इधर उधर बात करी, माँ को बताया, बहुत स्थिति मेरी उस दिन की बड़ी खराब थी। और अब जब मैं सुनता हूँ कि मैंने अपने इन मधुर स्मृतियों में मैंने सुना है कि लोग गुरुदेव के अंतिम समय में कलेवर के दर्शन करने के लिए किस किस तरीके से गए, किस किस तरीके से उन्होंने धन का व्यवस्था किया और कैसे कैसे गए, तो आज मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ प्रभु जी, ठीक है। लेकिन जैसी गुरुदेव की इच्छा, उसको बदला तो अब नहीं जा सकता। तो प्रभु जी बड़ा मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है, और आश्चर्य नहीं होता कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं अंतिम समय में गुरुदेव के दर्शन कर पाता। प्रभु जी उसके बाद भी मेरे बहुत सारे जो अनुभव रहे ना, क्योंकि ये जो टीस है ना मेरे हृदय में कि मैं गुरुदेव का बहुत ज्यादा संग नहीं कर पाया, ये टीस मेरे हृदय में हमेशा रहती है प्रभु जी, और आज भी है। लेकिन मैं आपको अपने गुरु पाद पद्म की महानता बताता हूँ प्रभु जी, कि आज गुरुदेव साक्षात प्रकट नहीं है, उनका कलेवर हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं गुरुदेव को, मैं ही नहीं प्रभु जी, इसमें मैं अपनी बहुत बात नहीं बोल रहा हूँ, कि गुरुदेव का मैंने साक्षात अनुभव करता हूँ प्रभु जी। मैं गुरुदेव का साक्षात अनुभव करता हूँ। एक समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो है सो रहा था और मन में यही था कि मैंने गुरुदेव का दर्शन नहीं किया, गुरुदेव को बहुत ज्यादा संग नहीं किया। तो एक दिन क्या देखता हूँ कि गुरुदेव नगर संकीर्तन कर रहे हैं, और नगर संकीर्तन में मैं उनके साथ साक्षात मैं हूँ उसके अंदर नगर संकीर्तन में, और साइकिल पे माइक रखा हुआ है, साइकिल पे माइक रखा हुआ है। गुरुदेव की उम्र रही होगी तकरीबन 60-65 के आसपास। तो मेरे मन में जो टीस होती है ना कि मैं ये काम मैंने नहीं किया, तो वो गुरुदेव स्वप्न में आके मुझे याद दिला देते हैं कि तूने अगर इस जन्म में नहीं किया तो किसी जन्म में तो मेरे संग किया है तू, और इसीलिए तू आज यहाँ पहुंचा है। और उसके बाद प्रभु जी एक कार्तिक परिक्रमा की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मेरे स्वप्न की स्मृति है प्रभु जी, ठीक है। ये सारी बातें आज मैं खोल के अपने हृदय को प्रभु जी आपको बता रहा हूँ मैं, कि कार्तिक में मैं ये भी सुबह का स्वप्न है कि कार्तिक चल रहा है और मैं जो है कार्तिक में गिरिराज जी मठ के अंदर हूं मैं, और वहां पे मैं गुरुदेव के दर्शन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा गुरुदेव आप यहाँ, हाँ मैं कार्तिक में मैं यहीं आ जाता हूँ, कार्तिक में मैं यहीं रहता हूँ, ऐसे करके गुरुदेव ने मेरे को बोला। और जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि नहीं कार्तिक चल रहा है ना, कार्तिक में मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं कार्तिक में यहीं रहता हूँ, मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने के बाद जैसे ही मेरे आंसू निकले और एकदम से मेरी नींद खुल गई, और मैंने देखा तो मैं जो है बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ। और प्रभु जी ये जो अवस्था है ना मेरी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, मैं खूब रोया उस टाइम पे भी, ठीक है। मैंने कहा गुरुपाद पद्म मुझे जो है हमेशा इस बात की अनुभूति कराते हैं, देख मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, तो इस बात का हृदय में क्लेश मत कर कि तूने मेरा संग नहीं किया, तू मेरा अभी भी संग कर रहा है। तो प्रभु जी ये संग की परिभाषा मुझे अब समझ आई है, जैसे जैसे मैंने अपने गुरु भाइयों से सुना प्रभु जी। मेरे तो देखिए सुधीर प्रभु जी ने जीत प्रभु जी को वहां बुलाया था, है ना, और सबसे पहले मैंने दर्शन जीत प्रभु जी से पहले रसानंद प्रभु जी के करे, पूज्य महाराज जी के करे मैंने, और आज ये दोनों ही लोग मेरे जीवन की एक अभिन्न कड़ी हैं। जीत प्रभु जी ने आज मुझे ऐसे संभाल के रखा हुआ है, अब तक भी मेरा जो है वो मेरी, उनसे मैं बहुत सारी चीजों की बात करता हूँ, उनसे अपने हृदय की बात करता हूँ। तो और समय समय पे प्रभु जी मेरा बहुत मार्गदर्शन करते हैं, कई गलतियां भी करता हूँ तो वो मुझे डांटते भी हैं, मेरे पे शासन भी करते हैं। और जब मैं महाराज जी का संग करता हूँ तो महाराज जी का संग करने से जब मैं महाराज जी के अंदर कुछ चीजें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु वर्ग भी हमारे ऐसे ही हैं, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही हैं, मेरे गुरुदेव भी इतने ही सरल हैं। जिस भाव से वो महाराज जी मेरे से प्रीति करते हैं ना, जिस भाव से महाराज जी मुझे समझाते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, तो प्रभु जी ये मैं बड़ा ऋणी हूँ सुधीर प्रभु जी का, कि उन्होंने मुझे ऐसी उन्नत गुरु परंपरा के अंदर, इतनी उच्च कोटि की गुरु परंपरा के अंदर में लाए, और ऐसे अभिन्न गुरु पाद पद्म जो श्री कृष्ण के ही अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है ना, ऐसे गुरु पाद पद्म के चरणों में मुझे लाके खड़ा कर दिया प्रभु जी। तो मैं उनका ऋणी हूँ, और इस ऋण को प्रभु जी मैं कभी चुका नहीं सकता। प्रभु जी अभी की बात बता रहा हूँ, ये मधुर स्मृति में पुष्पा रामचंद्र प्रभु जी का उस दिन प्रोग्राम आ रहा था, विजय कृष्ण प्रभु जी उसको होस्ट कर रहे थे।
तो रामचंद्र प्रभु जी की बड़ा जो मैंने देख के ना, उन्होंने कितना संग किया गुरुदेव का, है ना। तो उनकी बातें सुन सुन के ना प्रभु जी मेरे हृदय में आया कि काश मैं भी गुरुदेव की वपू सेवा कर पाता। वो गुरुदेव बताते थे, मैं गुरुदेव की मालिश वगैरह किया करता था, ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत हृदय में आया कि मैं तो गुरुदेव को कलेवर को छू ही नहीं पाया, है ना। गुरुदेव के मतलब इसको मैं स्पर्श ही नहीं कर पाया शरीर को गुरुदेव के। तो उसी रात प्रभु जी मेरे स्वप्न में गुरुदेव आते हैं और मेरे को कहते हैं इधर आ, वहां खड़ा क्या कर रहा है, मेरा सर दुख रहा है, सर दबाते। प्रभु जी मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे गुरुपाद पद्म किस तरीके से मतलब मुझे इस बात की अनुभूति कराते हैं कि जो चीज मैं साक्षात नहीं कर पाता ना प्रभु जी, वो गुरुदेव सारी सेवाएं मेरे से स्वप्न में ले लेते हैं। और प्रभु जी इस बात का मुझे कभी कभी अभिमान ना आ जाए, इसलिए मैं अपने को 4 थप्पड़ मारता हूँ हमेशा। और ये प्रभु जी आज आपने कहा कि अपने हृदय के भावों को बोलना है, तो हृदय के भावों को ही प्रभु जी बोल रहा हूँ। मुझे ज्यादा कुछ बोलना आता नहीं, इतना बड़ा मैं वक्ता हूँ नहीं। मैंने ये सब जो सीखा है, जो आज मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ, ये आपसे ही सीखा है प्रभु जी। एक समय मेरे मन में आया कि मैंने तो गुरुदेव का संग किया नहीं, गुरुदेव ना मुझे बड़ा ये चीज हमेशा मेरे अंदर रहता था। तो उसी टाइम पे रामानुजाचार्य का एक आविर्भाव तिरोभाव तिथि आया है रामाचार्य का। तो रामानुजाचार्य की कथा में गुरुदेव ने उस कथा में बोला कि रामानुजाचार्य ने अपने गुरुदेव का अंतिम दर्शन किया था, बस अंतिम दर्शन किया था, और अंगूठा मात्र से उन्होंने उनको गुरु दीक्षा मिल गई थी, स्पर्श करने मात्र से रामानुजाचार्य को। और फिर उन्होंने अपने गुरु भाइयों के अंदर अपने गुरुदेव के दर्शन किए, गुरु भाइयों के अंदर गुरुदेव के दर्शन किए, और उसके बाद वो रामानुजाचार्य बने। तो प्रभु जी ये जो वाक्य था गुरुदेव का, इसने मेरा जीवन बदल दिया प्रभु जी। उस दिन के बाद मैंने कभी ये हृदय में ये बात नहीं लाई कि मैंने गुरुदेव का शिक्षाएं नहीं ली, मैंने गुरुदेव का साक्षात संग नहीं किया प्रभु जी। अब मैं अपने जो भी मेरे गुरु भाई हैं, आप हैं, अजय प्रभु हैं, जीत प्रभु जी हैं, है ना, पूज्य श्रीधर महाराज जी हैं, जो भी मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए मेरी हमेशा चेष्टा ये रहती है, जब मैं जाऊं तो उनसे ज्यादा से ज्यादा सुनूं, मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूं। इसीलिए मैंने आज आपको कहा कि आज मेरा दिन है और आज मुझे बोलना है, जो मैं कभी नहीं बोल पाता था वो आज मुझे बोलना है। तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुपाद पद्म ने और आप सब जिस भाइयों ने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं आज गुरुदेव के विषय में खुल के कुछ बोल पाऊं। तो मेरी हमेशा ये रहती है, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपसे सुनूं, क्योंकि आपने गुरुदेव का संग किया है, कि आपके संग के माध्यम से मेरा संग हो जाता है। संजय प्रभु कथा बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बोल रहे हैं, उनके साथ मैं भी हूं वहीं पे। गुरुदेव की जो अनुभूतियां वो बताते हैं, जीत प्रभु, संजय प्रभु, आप, है ना, अजय प्रभु, और जो भी हमारे विजय कृष्ण प्रभु जी, है ना, इन सब की जो जितने भी ज्येष्ठ गुरु भाइयों के अंदर प्रभु जी, मैं अपने गुरुदेव के ही दर्शन करता हूं और करने की आगे भी चेष्टा करता रहूंगा कि मेरे मन में कभी भी किसी के प्रति कोई द्वेष ना आए, किसी गुरु भाई के प्रति मेरा कोई अपराध ना हो जाए, और मैं सबका छोटा बन के उनसे हमेशा क्षमा याचना करता रहूं और उनकी क्षमा याचना का पात्र बना रहूं और उनकी कृपा का पात्र बना रहूं। प्रभु जी मैं हमेशा यही, मेरी गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के चरण कमलों में मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव ये जो भाव है मेरे अंदर हमेशा बना रहे। प्रभु जी आपको शायद स्मरण नहीं होगा, प्रभु जी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ कि आपको याद नहीं होगा, मैं जब मंदिर में आया था तो कुछ बात मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आपने मुझे एक बहुत अच्छी शिक्षा दी थी प्रभु जी, है ना। आपको शायद स्मरण नहीं होगा, शायद अब याद आ जाएगा कि प्रभु जी देखिए, घर कितना भी साफ होता है ना, उसके अंदर भी गंदगी मिलती है। तो मैंने कहा प्रभु जी कहाँ? तो आपने कहा सोफे के नीचे, बेड के नीचे, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ गंदगी मिलेगी आप। तो आप अब आए हो तो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा, लेकिन अपना भजन करते रहिए। एक युगल सरकार का चित्रपट ले लो और उनमें निष्ठा करते हुए गुरुपाद पद्म को बराबर में रखिए और भजन कीजिए। प्रभु जी स्मरण है आपको? ये बात नहीं है? और भी कहा था, कहा था ना प्रभु जी आपने? आपने मुझे बोला था युगल सरकार की फोटो ले लो और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, इतना भी साफ घर हो, सोफे के नीचे गंदगी मिलेगी आप, ठीक है प्रभु जी। तो वो प्रभु जी कुछ चीजें जब मेरे मन में आ रही थी तो आपने मेरी शंकाओं का समाधान करते हुए ये बातों बात में ये बात बोल के मेरे जो विचलित मन था ना, उसको प्रभु जी आपने विराम दे दिया। तो प्रभु जी मैं तो आपका ऋणी हूँ प्रभु जी, मैं आप सबका ऋणी हूँ, मैं आपका, जी प्रभु जी का, और जो भी मेरे गुरु भाई है, मैंने सबसे प्रभु जी सीखा है। और आज अभी जो भी शब्द मैंने बोले ना, शायद जो कुछ अनुभूति है वो मेरी अनुभूति हो सकती है, लेकिन जो भी शिक्षाएं हैं,
जो भी मैं कृष्ण तत्व के ऊपर, राधा तत्व के ऊपर जो भी बोलता हूँ ना, वो सब आपका ही दिया हुआ है प्रभु। मैंने आप सब लोगों से ही श्रवण किया है। तो बस बस समय बहुत ज्यादा हो चला है प्रभु जी, इतना समय नहीं है, और कनेक्टिविटी के चक्कर में बहुत ज्यादा इश्यू हो गया है, और मैं आपसे पहले उसके लिए बहुत ज्यादा क्षमा याचना करूंगा प्रभु जी। और देखिए, आपका कोई दोष नहीं है इसमें। अगर कोई बात फिर भी हृदय में है, 2-4 मिनट और कहो, फिर बेटा का जन्मदिन है, बेटा से कीर्तन भी सुनेंगे हम लोग। बेटा की कीर्तन प्रभु जी करने की देखिए, दूसरी। भगवान की कृपा से प्रभु जी लाइट आ गई है। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई बेटा। हाँ, लाइट कोई लाइट आ गई है। कोई बात का स्मरण अंदर की लाइट जरा, अंदर जा रहा हूँ, है ना प्रभु जी, लाइट आ गई है। और ये जो लाइट है पिछले 24 घंटे से गई हुई थी प्रभु जी यहाँ पे। तो हाँ। प्रभु जी मैं बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता प्रभु जी, क्योंकि पात्रता ही नहीं है ना उतनी कहने की। तो जितना बोलना था उतना मैंने बोल दिया है, ठीक है। और बस आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी कि आप सब मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा, ठीक है, मेरे अवगुणों को क्षमा करते रहिएगा। और क्योंकि गुरुदेव बड़े बड़े बेटे को ना अपने समान ही समझते हैं और उससे सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो कभी गुरुदेव से जब आपकी मुलाकात होती है स्वप्न में और यदा कदा विचारों में, चिंतन से, मनन से, तो प्रभु जी इस दास के लिए भी थोड़ी सी गुरुदेव से प्रार्थना करना कि वो बड़ा उद्दंड है, तो उसकी सब गलतियों को क्षमा करते हुए उस पर कृपा बनाए रखना, है ना, जैसे एक माता स्नेह करती है अपने बच्चों को। तो प्रभु जी इसीलिए आपका हमारे लिए, आप भी हमारे लिए इसी प्रकार से प्रार्थना करना। हमारी स्थिति भी आपके जैसी है, एक ही बोट में है हम लोग। हम सबको सुधार की आवश्यकता है और गुरुदेव की जो है शरणागति की आवश्यकता है हम सभी। बेटा कीर्तन करना चाहता है तो बेटा का कीर्तन करा दो। हाँ प्रभु जी, मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर बैठ के मैं कीर्तन करता हूँ। अभी मैं बाहर आ गया था प्रभु जी। हाँ बेटा कीर्तन करा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। मुझे याद है आप आगे आओ, आगे आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ, समझो प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, गुरु प्रभु की जय हो। आप बोलिए। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम, राधा परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम, राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई, लहर लहर श्री श्यामाजू की, 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 मन में मेरी समाई, मन में मेरे समाई, राधा नाम
सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। ब्रज तज के मैं कहीं नहीं जाऊं। 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 संत जनों के दर्शन पाऊं। संत जनों के दर्शन पाऊं। महिमा जग से प्रीत हटाई। राधा नाम परम सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। लहर लहर की श्यामा जू की। लहर लहर की श्यामा जू की। मन में मेरे समाई। मन में मेरे समाई। राधा नाम परम सुखदाई। राधा नाम परम सुखदाई। राधे 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 जय श्री राधे। राधे राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे हरि बोल हरि लाल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा रानी की जय। विश्वभान दुलारी की जय। श्यामा प्यारी की जय। लाल गौर प्रेमानंदे हरि। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बच्चे का मनोबल बढ़ा दिया। ध्रुव जी, आपका कौन सा बर्थडे है आज? मेरा प्रभु जी 15th बर्थडे। हाँ, गुरुदेव जो है आशीर्वाद देते थे इस प्रकार, मंगलम भवतु, कृष्ण भक्त भवतु, गुरु भक्त भवतु। हाँ, तो गुरु जो है, गुरुदेव ही आपको प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद वर्षण कर रहे हैं, और आपको गुरुदेव की कृपा से ही ऐसा परिवार, ऐसा परिवेश, ऐसे माता पिता, दादा दादी सब मिले, जिनके साथ सहज रूप में ही धीरे धीरे भक्ति जो है वो आगे बढ़ रही है। ये सब में आप गुरुदेव की कृपा का ही दर्शन करो, और गुरुदेव ही आप पर आज भी जो है कृपा कर रहे हैं। अभी हमारे पायलट प्रभु जो है वो उनको कह रहे थे, एक सन्यासी कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे श्रोता हो। तो पायलट प्रभु जो है वो कुछ कहेंगे कुछ समय के लिए, और कल के स्पीकर का थोड़ा सा बताएंगे, और फिर उसके बाद कार्यक्रम शेष करेंगे। पायलट प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है, अपने हृदय के उद्गार प्रकट करे हैं,
और किस तरह से गुरुदेव के प्रति इनका संबंध नित्य प्रतिदिन प्रगाढ़ होते जा रहा है, ये हमें नजर आ रहा है साफ साफ। कैसे हम सभी का यही हाल है कि कैसे हमारी समझ इतनी ओछी और छोटी होती है शुरू में जब गुरु जी के पास आते हैं, और धीरे धीरे गुरु जी अपना स्थान बनाना शुरू करते हैं हमारे हृदय में, और हम सबका ऐसा ही हाल है। और फिर धीरे धीरे हम उनकी महिमा पता चलने लगती है हमें। हम इस प्रोसेस में हैं, जो प्रभु जी बता रहे थे कि ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी पता नहीं इसमें कितना समय और लगेगा, कितना, अभी तो हम बहुत कम जानते हैं गुरु जी के बारे में। मैं भी लगता है 1-2% जानते होंगे शायद। लेकिन जब उनकी पूरी महिमा हमारे सामने आएगी तब हमारा कैसा दिन होगा वो, जब हम उनको मंजरी स्वरूप में देख पाएंगे, जैसे कि वो हैं। गुरुदेव कई बार इशारे करते थे अपने मंजरी स्वरूप के बीच बीच में, लेकिन हमारे सामने क्या इशारे करेंगे, हम तो अभी संसार में रचे पचे हैं। इसलिए अभी हमें गुरुदेव की महिमा बहुत जानना बाकी है, कुछ कुछ जानी है और बहुत जानना बाकी है। तो प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर प्रकट किया। लाइट नहीं होने के बावजूद भी बड़ी मेहनत करके बाहर जाके अंधेरे में खड़े होके येन केन प्रकारेण आपने गुरुदेव के चरणों में अपनी भावनाओं को समर्पित किया। बहुत ही सुंदर भाव आपका। आपके बेटे ने भी बहुत अच्छा गाया, ध्रुव जी ने, 15 साल का ही है अभी, लेकिन इतना अच्छा गुरु जी के चरणों में। आपके माता पिता सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। आप इसी तरह से भजन में लगे रहें, भजन करते रहें। गुरुदेव, ये गुरुदेव की यादें ही हैं जो हमें एनर्जी दे रही हैं इस कोरोना काल में, जब कुछ नहीं है, लेकिन गुरुदेव की यादें ही हमारी संपत्ति है यही। और अनेक हमारे गुरु भाइयों की यादें, इससे हमें उत्साह मिलता है। आपके उद्गार सुन के मुझे गुरुदेव की यादें, मेरे को उत्साह मिलता है भजन में। इसलिए हम सबका यहाँ पे बहुत बहुत लाभ हो रहा है। मैं समझता हूँ गुरुदेव की यादों में हम बह रहे हैं, यही भजन है, गुरुदेव को याद करना, उनकी कृपा का अनुभव करना। अगर गुरुदेव की कृपा का अनुभव हो जाए तो भजन यही है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से गुरुदेव ने हमारे पे क्या क्या कृपा करी है, हमारे जीवन को बदल दिया है। तो प्रभु जी बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी पूरे परिवार को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरा इतना सहयोग किया, है ना। यद्यपि मैं इसके काबिल नहीं था, योग्यता नहीं थी मेरी कुछ भी बोलने की, लेकिन आपने मेरे से बुलवा दिया, और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जो भी अश्रद्धा हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाह के भी प्रभु जी, मैं सोच रहा था कि मैं इस समय को थोड़ा दिल्ली में कर लेता हूँ उधर आके, लेकिन प्रभु जी व्यवस्था नहीं बन पाई, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है, ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज कर नहीं सकते, है ना, और घर वाले अलाउड नहीं कर रहे थे मुझे वहां जाने के लिए। अभी कोई असुविधा नहीं हुई है, आपके सारे विचार हम तक पहुंच गए हैं। 1-2 मिनट अगर बीच में वेट करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। हम तो संसार में कितना वेट करते हैं हर एक चीज के लिए। मैं अभी आप आपसे इंजेक्शन बस लगवाने यही जाओ तो आपको 1 आशीर्वाद, घंटा वेट करना पड़ता है। बस प्रभु जी आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप मेरे पे अपनी ऐसे ही अपना प्रेम प्रीति बनाए रखें और मेरा मार्गदर्शन करते हैं प्रभु जी। नहीं, हम तो सब गुरु भाई ऐसे ही मिलके भजन में प्रवत हो। गुरुदेव की ऐसी इच्छा थी, हम सब मिलके रहें, गुरुदेव को बीच में रखें और एक दूसरे को सहयोग करते हुए, हेल्प करते हुए हम आगे बढ़ें भजन में और गुरुदेव का प्रकाश करें। हमारा जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि गुरुदेव का किस तरह से प्रकाश हो, गुरुदेव की किस तरह से हम कुछ सेवा कर पाए। अगर कुछ सेवा कर पाएंगे तो हमारा जीवन सफल, हम सभी का। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु ने मुझे बोला कल का प्रोग्राम बताने के लिए। कल हमारी शुभ तिथि है, श्रीमती सीता देवी की आविर्भाव तिथि है, श्रीमती जानवा देवी की आविर्भाव तिथि है, नित्यानंद जी की शक्ति, और मधु पंडित जी का भी डिसअपेरेंस डे है, तिरुभाव तिथि है। तो कल हमारे साथ हमारे पूजनीय भक्ति वेदांत माधव महाराज जी हमारे प्रोग्राम में आएंगे और इस तिथि के बारे में हमको कथा सुनाएंगे। तो आप सभी लोग जरूर आइए। जैसे हमारी राधाष्टमी होती है, आप इसको इसी प्रकार से लें, क्योंकि सीता देवी और राधा में फर्क नहीं है, तो उनकी भी आविर्भाव तिथि है। तो आप सभी लोग जुड़ेंगे जरूर हमारे साथ शाम के 8 बजे। प्रभु जी आप कुछ कहना चाहेंगे? राधा प्रभु जी। बस बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बोला। और गुरुदेव, मैंने देख रहा था कि गुरुदेव ने जिस प्रकार से कहा कि हम सब प्रेम के भिखारी हैं, हाँ, तो कैसे ऐश्वर्य ने गुरुदेव के प्रेम के बारे में सुना। तो मैं भी एक समय इस्कॉन टेम्पल में नोएडा में प्रेसिडेंट था, और वहाँ जो है थोड़ा सा पद का अहम भी स्पर्श करता है। हम तो छोटे क्षुद्र हैं, वो स्पर्श कर जाता है। तो जतिन प्रभु आते थे और जतिन प्रभु गुरुदेव के बारे में वो महिमा कीर्तन करते थे। तो मेरे को लगता था कि ये कुछ बढ़ा चढ़ा के, कितना बढ़ा चढ़ा करके बोलते, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तित्व हो सकता है, क्योंकि इनके गुरु हैं
इसलिए ये बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, है ना। और इतना बोलना तो कहना पता नहीं उचित है भी किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे साधारण व्यक्ति, हालांकि गुरुदेव को मैं कब से मिला हुआ था, कब से मैंने वो वृंदावन में इस्कॉन में आया करते थे गुरुदेव। कार्तिक के समय शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी का जो तिरुभाव उत्सव होता था, उसमें गुरुदेव आते थे। फिर दिल्ली में इस्कॉन के मंदिर में गुरुदेव आए, जब ठाकुर जी को शिफ्ट किया गया मंदिर में, तब भी गुरुदेव आए। कई अवसर पे मेरे को गुरुदेव की कृपा का वो भी दर्शन हुआ, लेकिन अनुभव अभी तक नहीं हुआ था, है ना। तो मैं कहा इतना बोलते हैं, लेकिन तो मैं अक्सर कहता, जतिन प्रभु को भी मैंने उदंड होकर के 1-2 बार बोल दिया, मैंने कहा इतनी महिमा किसी की नहीं होती है जितनी महिमा आप गायन करते हो। हाँ, तो आप तो बहुत महिमा गायन करते हो, लेकिन जब गुरुदेव को मैं मिला और गुरुदेव के विचारों ने और गुरुदेव की कृपा ने हृदय को स्पर्श किया, तो मैंने जतिन प्रभु को आकर के कहा, मैंने कहा प्रभु जी आपको गुरुदेव के बारे में कुछ कहना नहीं आता। सही है। वो इतने दयालु है, और उन्होंने केवल हम सबको एक सूत्र में पिरो करके रखा। कोई नियम हमारे ऊपर नहीं लादा उन्होंने, कोई बंदिश हमारे ऊपर नहीं लगाई, यहाँ जाओ यहाँ नहीं जाओ। केवल और केवल प्रेम से सबको बांध करके रखा। प्रेम का सूत्र था जिसके में बिंद करके सब लोग, उनको छोड़ करके जाने का तो विचार दूर, उनसे दूर जाने का तो विचार दूर, सारा जीवन उनकी स्मृति रूपी संपत्ति को लेकर के, और अनेक अनेक जन्म ये स्मृति रूपी संपत्ति को लेकर के ही निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील गुरुदेव की जय, हमारे संजय प्रभु की जय, संजय प्रभु के परिवार की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी, मैं आपको, ये राजेश प्रभु जी ने अपना हाथ खड़ा किया, मेरे को लगता है ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। राजेश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। 1 मिनट रुको। हाँ, अभी आप कर सकते हैं अनम्यूट। राजेश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आई आवाज? हाँ, अभी आई, कृष्ण अभी आई। हाँ, आ गई? हाँ जी, हाँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका हाथ खड़ा देखा हमने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वैष्णव परिवार के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, अहो भाग्य मेरे जो आपके दर्शन हो गए प्रभु जी मुझे। हरे कृष्णा, मेरा भाग है तो ये श्रीपाद राजनाथ प्रभु जी, श्रीपाद अजय प्रभु जी की कृपा से आपका दर्शन मैं कर पाया। मेरा जीवन बड़ा, आज का दिन बड़ा सार्थक हुआ, और बहुत ही शुभ घड़ी है कि आज हमारे बेटा ध्रुव जी का 15वें जन्मोत्सव हम लोग मधुर स्मृति हम लोग मना रहे हैं। तो उस दिन, आपका ये दिन भी बहुत ही बड़े सौभाग्य से गुरुदेव ने आपको चयन किया। देखो, ध्रुव के लिए गुरुदेव ने कहाँ से दिन को चयन किया, और आज आपका नंबर यहाँ पर आया। ये बड़े सौभाग्य और गुरुदेव की विशेष कृपा ध्रुव के ऊपर है, और आपके पूरे परिवार के ऊपर है। और अभी जो कीर्तन जो सुनाया ध्रुव जी ने, तो मैं तो कृष्णदास प्रभु जी का और गुरुदेव का दर्शन कर रहा था उसमें। वही मुझको आपने वो गुरु जी को याद करा दिया। वो दृश्य जो मथुरा मठ में गुरुदेव बैठ करके नाट मंदिर में श्रीपाद कृष्णदास प्रभु जी के मुखारबिंद से इस कीर्तन को सुना करते थे, वही रस और वही दर्द जो उनकी आवाज में था ध्रुव जी की में, तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ और शरीर में रोमांच भी हुआ, कंपन भी हुआ। धन्यवाद प्रभु जी। जो आनंद थी आज ध्रुव जी के श्रीमुख से, वो अकल्पनीय था और अवर्णनीय भी है। उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता कि जो, तो मैं बस गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा
कि गुरुदेव ध्रुव पर अपनी विशेष कृपा इसी प्रकार बरसाते रहें और हमारे श्रीपाद राजनाथ प्रभु जी, अजय प्रभु जी और आपके पूरे परिवार पर और आप पर गुरुदेव की असीम कृपा हो। और आप के द्वारा जो ये आयोजन जो चल रहा है उसमें दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और ये पूरे विश्व के लोग, मेरी कामना है कि पूरे विश्व के लोग इस प्रोग्राम को देखें और उन पर गुरुदेव की कृपा की वर्षा हो और सभी प्रत्येक जीव का कल्याण हो। तो आपके सभी माता परिवारी जनों, हमारी माताजी, हमारे पिताजी, उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। ध्रुव जी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, साधुवाद और ढेर सारी बधाई। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावन वैष्णव भो नमो। राजेश प्रभु जी की जय। राधा प्रभु जी, आप मुझे क्षमा करेंगे, प्रभु जी का हाथ खड़ा था इसलिए आपने जय बोलने के बाद भी मैंने इनको, नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं तो शेष हो गया बात, क्योंकि इनका हाथ खड़ा था मैं देख लिया, तो मैं इनके प्रति अपराध नहीं करना चाहता। नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो राजेश प्रभु जी ने बड़े सुंदर विचार प्रकट करे हैं और जैसा इन्होंने कामना करी है, बड़े भावुक होकर इन्होंने बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया है ध्रुव को। और यही गुरुदेव की महिमा का कमाल है, जो सुनता है भावुक हो जाता है और हम सब ऐसे भावुक होते हैं। तो इन्होंने बड़ी सुंदर कामना भी की है, जैसी इनकी कामना है वैसी हम सबकी भी यही कामना है कि गुरुदेव की ये स्मृतियां पूरे संसार में पहुंचे, उनकी महिमा हर जगह पहुंचे। इसी कड़ी में हम इसका ट्रांसलेशन की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारा कार्यक्रम अंग्रेजी में होता है और फिर उसको हिंदी भाषी समझ नहीं पाते, और हम चाहते हैं कि हिंदी का कार्यक्रम अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हो ताकि विदेशी लोग भी इसको समझ पाएं। तो इसी सिलसिले में अगर आप लोग कोई इसमें सेवा करना चाहते हैं ट्रांसलेशन की, जो दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो उसकी हमें बहुत ज़रूरत है। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो शाम को रोज सुने और ट्रांसलेट करें। तो इसी सेवा के कारण आपको सुनने का मौका भी रोज मिलेगा, क्योंकि आप सुनेंगे तो ट्रांसलेट, तो इसलिए एक तरह से बन जाते हैं इससे। जैसे कि हम विजय प्रभु ने ये सेवा दी तो हम भी इधर बन गए, ये काम करना ही करना है। तो इससे वैसे तो करते ही है, आनंद तो आता ही है, लेकिन अब इसमें एक ड्यूटी भी बॉन्ड हो जाते हैं। तो जो लोग एक सेवा चाहते हैं वो आगे आए, और हम चाहते हैं कि वॉलंटियर से, हम किसी को बोले नहीं, तो अपने इच्छा से लोग काम करें, तो उसमें आनंद बड़ा आता है। तो इसी के साथ आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी, लास्ट वर्ड आपके हैं, आप जो करना चाहते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद। कृष्णा दंडवत प्रणाम। साथ कनेक्टेड थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शील गुरुपाद पर की जय, शील गुरुदेव की मधुर स्मृतियों की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेम से। हरि हरि बोल।